तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो पूरे गांव में अकेला रहा करता था अपने भेड़िए के साथ, क्योंकि जो उसके माता पिता थे वो उसको छोड़ के चले गए थे यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी की तलाश। लेकिन हम देखते हैं कि एक बार जो भेड़िया होता है वो बर्फ के तूफान में आ रहा होता है और वहीं पे मर जाता है। ये देखने के बाद जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो बहुत तेजी से रोता है और वो भी जो है वहीं पे दम तोड़ देता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार हमारी स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर अभी मर चुका है। चलिए फिर हम इस सवाल का जवाब अपनी कहानी के अंदर ढूंढते हैं और अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक गोला दिखाया जाता है जो धरती पे आ जाता है और ये किसी भी चीज का रूप ले लेता है और यहाँ पे स्टार्टिंग में ये एक पत्थर का रूप लेता है और इसी तरह बहुत सारे साल बीत जाते हैं इसको पत्थर का रूप लिए हुए। तभी एक भेड़िया इसके सामने से आता है जो बहुत ज्यादा ही जख्मी होता है और वो यहाँ पे आके दम तोड़ देता है। फिर जो औरक होता है वो इसका रूप ले लेता है। फिर औरक आगे बढ़ता है, लेकिन औरक को पहली बार दर्द होता है क्योंकि इसने भेड़िए का जो दर्द वाला हिस्सा है उसे भी जो है कॉपी कर लिया होता है। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो भेड़िए को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको भेड़िया दिखाई देता है और वो अपने भेड़िए को लेके अंदर जो है जा रहा होता है। लड़का बोलता है कि मैं कब से तुम्हारी तलाश कर रहा था और फिर इसको खाने को देता है, लेकिन और को खाना नहीं आता और ये सिर्फ खाने को घूरता रहता है। तभी लड़का कहता है कि तुम्हें इसे खाना चाहिए और ये जो है इसको खा के दिखाता है, लेकिन और को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार इसे क्या करना है। और जिसके बाद और लड़का जो होता है दोनों ही सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लड़का लकड़ियां काट रहा होता है और लकड़ियों को घर की तरफ ले जा रहा होता है। फिर ये भेड़िए को बताता है कि यहाँ पे जो सारे गाँव वाले हैं वो जो है शहर की तरफ गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से नहीं गया क्योंकि तुमने मुझे जाने नहीं दिया और मेरे माता पिता भी वहीं पे गए हैं। वो कहते हैं कि शहर के अंदर जो खाना है वो बहुत ज्यादा मिलता है और खाने की कोई कमी नहीं होती और वो जल्दी अच्छी जगह ढूंढ के वापस जो है आ जाएंगे। तब लड़के को एक आवाज आती है और इसे लगता है कि इसके माता पिता आ गए हैं और ये जैसे ही जाता है अपने घर में यहाँ पे कोई नहीं होता। तभी ये नोटिस करता है कि रस्सी पीछे से हिल रही है और ये पीछे जाता है तो इसको यहाँ पे एक मछली मिलती है और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों घर पे आ जाते हैं। लड़का जो होता है मछली की मुंडी काट के जो है भेड़िए को दे देता है, लेकिन भेड़िया खा नहीं पा रहा होता है। तो लड़का खा के दिखाता है कि कैसे खाते हैं। फिर भेड़िया भी जो है खाना शुरू कर देता है। लड़का कहता है कि देखो ये जो है मेरे फैमिली मेंबर्स की फोटो है और यहाँ पे मैंने ये ड्राइंग इसलिए बनाई है ताकि उनको लगे कि मैं उनको भूला नहीं हूँ, लेकिन उनको गए हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पे चला जाऊँ शहर की तरफ और देख के आऊँ कि वो ठीक तो है ना, और तुम चिंता मत लो, तुम जो मेरे साथ चलोगे। फिर लड़का जो होता है अपनी तैयारी करने लग जाता है और तैयारी करके ये यहाँ से निकल जाता है और चलते चलते इसको जो है शाम हो जाती है। फिर शाम को रुक के ये लोग जो है खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से ये जो है निकल जाते हैं, लेकिन इस बार जो मौसम होता है वो काफी खराब होता है। तभी लड़के का पैर बर्फ में पड़ता है और बर्फ के अंदर ही गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे वो बच जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है लड़के के पैर में काफी चोट लगी होती है, इसलिए लड़का अपने पैर पे पट्टी बांध के आराम कर रहा होता है और फिर ये दोबारा से निकल जाता है और ये बोलता है कि मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। लेकिन एकदम से बर्फ का तूफान आता है और ये देखता है कि यहाँ पे जो बंदे शहर से निकले थे उनके सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं और साथ ही एक पत्थर पड़ा होता है जिसके ऊपर क्रॉस का साइन होता है। तभी यहाँ पे लड़का बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है और ये अपने वुल्फ से रोते हुए पूछता है कि जॉन तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं सही में वहाँ पे पहुँच पाऊंगा? क्या हम लोग स्वर्ग में पहुँच पाएंगे? लेकिन जॉन कुछ नहीं बोलता, जिस पे ये रोने लग जाता है और ये बोलता है कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ, कब से मैं खुद से ही बातें कर रहा था। और ये जॉन को गले लगाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना जॉन कि मैं तुमको यहाँ तक ले आया, मुझे पता है कि तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते, चलो घर चलते हैं। जिसके बाद ये लोग घर की ओर रवाना होना शुरू हो जाते हैं और बहुत टाइम चलने के बाद ये लोग घर पहुँच जाते हैं और घर के अंदर आते ही लड़का अंदर बैठ जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो जॉन को देख के कहते हैं कि अच्छा तुम्हें भूख लगी होगी ना, रुको मैं खाना बना देता हूँ। और ये जॉन के लिए और अपने लिए खाना बनाता है और यहाँ खाना के फिर से जो लेट जाता है। अभी लड़के की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और ये कुर्सी पे बैठा होता है, लेकिन एकदम से ये जो है नीचे गिर जाता है। जॉन इसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये लड़का नहीं उठता, तो जॉन इसी का जो है रूप लेके यहाँ से निकल जाता है। फिर हम इस लड़के की आत्मा को देखते हैं जहाँ पे पूरे गाँव वाले वापस आ गए हैं और ये जो उनके पास जा रहा है और खुशी खुशी रह रहा है। अब हम जॉन को देखते हैं जो आगे जा रहा होता है। तभी एकदम से
एक जो वुल्फ होता है वो जो होता है इसको यहाँ पे जो है पकड़ लेता है और इसको नीचे फेंक देता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मार्च होता है। मार्च अपने मॉम डैड से कह रही होती है कि आखिरकार मैं बड़ी कब होंगी, मुझे भी जो है मॉम की तरह बड़ी होना है और एक मदर बनना है। जिसपे इसके डैड कहते कि जब तुम यहाँ पे अच्छे से बिहेव करने लग जाओगी तुम जो है बड़ी हो जाओगी। मार्च बोलती कि जो डैड हैं वो जो है कुछ भी बोलते हैं और ये हंसने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए होते हैं और यहाँ पे इनको जो है पूजा के लिए एक लड़की चुननी होती है जिसका ये लोग बलिदान देंगे ताकि ये अपने भगवान को जो है शांत कर सके। तभी एक ओल्ड लेडी सामने आती है और वो मार्स को कहती कि ये लड़की बिल्कुल ठीक रहेगी। अब सभी लोग मार्स को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। मार्स को कुछ पता नहीं होता। फिर मार्स के मॉम डैड इसको अंदर ले आते हैं और ये जो इसे पकड़ के रोने लग जाते हैं। तभी मार्स बोलती कि आखिरकार आप लोग रो क्यों रहे हो। तो इसके डैड बोलते कि तुम्हें बलिदान के लिए चूज किया गया है। तभी जो हयास होती है वो यहाँ पे आती है और वो मार्स को समझा रही होती कि यहाँ पे हमें अपने भगवान को शांत करने के लिए हमेशा जो है एक बलिदान देना होगा और जो ये परंपरा है ये जो है सालों से चली आ रही है, इसलिए तुम्हें जाके वो बलिदान देना होगा। तभी मार्स बोलती है लेकिन मैं तो बलिदान नहीं देना चाहती हूँ और मार्स हयास को मार रही होती है और ये बोलते कि मुझे बड़ा होना है, मुझे मरना नहीं है। लेकिन कोई भी इसकी बात को नहीं मानता और इसको जो है बलिदान के लिए तैयार करते हैं और सभी लोग मार्स को बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं और फाइनली जो बलिदान का दिन होता है वो आ जाता है। मार्स जो है बहुत दुखी होकर बग्गी में बैठ के जा रही होती है। तभी हयास बोलती कि अगर तुम मर जाओगी तो तुम अपने आप ही बड़ी जय हो जाओगी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मार्स इसकी बात को नहीं सुनती और मार्स बहुत ज़्यादा डरी होती है और बहुत ही दुखी होती है। तभी यहाँ पे फियोना आ जाती है और इनको धक्का मार के दूर कर देती है और मौके का फायदा उठा के जो मार्स होती है वो भागना स्टार्ट कर देती है और वो भागते भागते एक नदी में गिर जाती है और नदी के अंदर ही जो जॉन होता है वो यहाँ पे टूटा हुआ होता है और अपने आप को ठीक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो आ जाते हैं और वो जॉन को देख के डर के भाग जाते हैं। यहीं पे जॉन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और यहाँ से जा रहा होता है। मार्स जो है इसका पीछा कर रही होती है और हयासे ने यहाँ पे फियोना को पकड़ लिया होता है और ये कहते कि जाओ और मार्स को जो है ढूंढो। तभी दो सैनिक आते हैं और बोलते कि मार्स पास में जो है एक शैतान है जो यहाँ पे हड्डियों का ढांचा था, अब जो है वो इंसान बन चुका है। यहीं पे हम मार्स को देखते हैं जॉन से बात करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन जॉन कोई भी जो है रिप्लाई नहीं देता और चुपचाप से आगे जो है जा रहा होता है। तभी जॉन फलों को देखता है। मार्स कहती कि मुझे भूख लगी है और ये पेड़ पे चढ़ने लग जाती है और फल को जो है तोड़ देती है और ये जॉन को देती है। जॉन जो है फल को खा रहा होता है। मार्स फिर से पेड़ पे जाती है और अपने लिए फल तोड़ती है लेकिन जॉन उसे छीन के खा जाता है। अब मार्स लगातार ऐसा ही करती है और जॉन हमेशा उसके फल छीन के खा जाता है और ये रोने लग जाती है। लेकिन जब जॉन का पेट भर जाता है तो ये एक स्माइल देता है। मार्स समझ जाती है कि ये बहुत भूखा है। फिर मार्स कहते हैं कि जब तुम्हें कोई खाना दे तुम्हें जो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। फिर जो जॉन होता है वो यहाँ से जा रहा होता है सोने के लिए और वो एक जगह पे जाता है और यहाँ पे सो जाता है और जो मार्स है वो भी जो है जाके जॉन के साथ ही सो जाती है। फिर मार्स अपने सपने में देखती कि अगर वो बलिदान के लिए नहीं गई तो उसकी जो छोटी बहन है उसको चूज किया जाएगा जिससे उसके माता पिता नाराज हो जाएंगे। यहीं पे एकदम से मार्स की नींद खुलती है और ये चलना शुरू कर देती है। जॉन भी इसका पीछा कर रहा होता है। मार्स बोलती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिसके मार्स फिर से इसको जो है खाने के लिए फल देती है। यहाँ पे जॉन फिर से जो है फलों को खा रहा होता है और मार्स जो है यहाँ पे आगे जा रही होती है लेकिन जॉन इसका पीछा कर रहा होता है। मार्स बोलती कि तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। फिर मार्स जो होती है फिर से जॉन को खाने के लिए देती है और ये बोलती कि तुम एक इमोर्टल हो इसलिए मैं तुम्हारा नाम फुसी रखूंगी। और दूसरी तरफ हम यहाँ फियोना को देखते हैं जिसको सैनिकों ने बांध रखा होता है। यहीं पे फियोना चाकू से अपने रस्सी को काट रही होती है। तभी जंगल के अंदर से एकदम से एक बहुत बड़ा भालू निकलता है और वो फियोना के ऊपर हमला कर देता है लेकिन फियोना उससे बच जाती है जिसके फियोना भागना स्टार्ट कर देती है और वो पहाड़ के एंड पे आ जाती है और नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हयासे जो होती है मार्स के पास पहुंच जाती है और ये बोलती कि चलो मेरे साथ। यहीं पे हम फियोना को देखते हैं जो बच जाती है और यहीं पे हम हयासे को देखते हैं जो मार्स को ले जा रही होती है और मार्स बहुत
बहुत ज्यादा दुखी होती है और ये रो रही होती है। यहीं पे फियोना जो होती है मार्स के जो निशान होते हैं उनका पीछा कर रही होती है। तभी इसको एक फ्लैग दिखाई देता है और ये समझ जाती है कि मार्स वहीं पे होगी। और दूसरी तरफ हम मार्स को देखते हैं जिसको हयात से एक चीज खिलाती है और हयात से बोलती कि जो भी लड़की मरने वाली होती है उससे पहले इस चीज को खाती है। तभी एक सैनिक आ जाता है जो बोलते कि हमें ओनिगुमा दिखाई दिया है। तो हयात से बोलती क्या तुम पागल हो चुके हो, ओनिगुमा असल में नहीं होते। यहीं पे जो मार्स होती है वो बेहोश हो जाती है। जो हयात से है वो मार्स को उठा के ले जाती है उस जगह पे जहाँ पे इसका बलिदान देना होता है। फिर ये लोग जो है इसको बांध देते हैं और मारने के लिए छोड़ देते हैं। तभी ओनिगुमा यहाँ पे जो है आ जाता है और जो फियोना होती है वो मार्स को बचाने के लिए यहाँ पे आ जाती है। तभी ओनिगुमा इसके सामने आता है, लेकिन यहाँ पे जो फुसी होता है वो आ चुका होता है और ये जो होता है इससे लड़ने के लिए तैयार होता है। ओनिगुमा इसके पास आता है और इसकी मुंडी को पकड़ लेता है, लेकिन फुसी को कुछ नहीं होता और फुसी जो होता है अपने मुंह को छुड़वाने के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है। और फिर हम देखते कि ओनिगुमा इसको थूक देता है और ये जो है बाहर आ जाता है। फिर फुसी जो होता है भेड़िए में बदल जाता है और ये ओनिगुमा से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। ओनिगुमा जो होता है फुसी को दूर फेंक देता है, लेकिन फुसी हार नहीं मानता और ये ओनिगुमा के नाक पे काट लेता है और यहीं पे ओनिगुमा इसकी चीड़ फाड़ कर रहा होता है, लेकिन फुसी नहीं छोड़ता और ये ओनिगुमा को मार देता है। फिर यहीं पे जो फियोना होती है वो जो होती है मार्स को बचा लेती है। तभी जो हयासे होती है ये बोलती कि मैं इसे नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फियोना मान जाती है। तभी फुसी इसके पास आता है। मार्स जो है उसको फल देती है खाने के लिए। फुसी जो होता है फल को खा रहा होता है। फिर यहीं पे हमें फियोना का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बड़ी बहन बोलती कि तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। ये बोलने के बाद इसकी बड़ी बहन यहाँ से चली जाती है। जो फियोना है वो पूरे एक हफ्ते यहीं पे रहती है और एक हफ्ते के बाद घर पे आती है और अपनी मोम से पूछती कि आखिरकार दीदी कहाँ पे है। तो इसकी मोम बोलती कि तुम्हारी दीदी को बलिदान के लिए चूज किया गया है और वो यहाँ पे अब नहीं है। फिर फियोना उसे ढूंढ रही होती है। तभी एकदम से ये जो एक चीज से टकराती है और जैसे पीछे मुड़ के देखती है इसको पता चलता है कि वो असल में एक पैर है जो धरती के अंदर गड़ा हुआ है। ये देख के फियोना बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर हम देखते कि प्रेजेंट में फियोना की नींद खुलती है और ये लोग जो होते हैं एक बग्गी के अंदर होते हैं। यहीं पे जो फियोना होती है वो एक ओल्ड लेडी को देखती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये मार्स बोलती कि तुम तो वही हो ना जिसने मुझे यहाँ पे जो है बलिदान के लिए चूज किया था। तो ओ लेडी बोलती कि मैं भी जो हूँ एक कैदी हूँ और इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है और ये लोग अपने मतलब के लिए जो बलिदान है वो जो है करवाते हैं। फियोना बोलती है कि मुझे पता था, लेकिन मैं यहाँ पे इस बलिदान को अब जो है बंद करवा दूंगी। जिसपे ओल्ड लेडी बोलती कि नहीं, ये लोग नहीं मानने वाले क्योंकि इनको जो है शांति मिलती है बलिदान करवा के। नेक्स्ट सीन में सभी लेडीज नहा रही होती हैं। तभी फूसी उसके अंदर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ मार्स उसको रोक लेती है और ये बोलती कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अलग ले चलती हूँ। फिर मार्स सारी चीजों को जो फियोना है उसको बता देती है। तो फियोना बोलती कि अच्छा ये मर नहीं सकता इसलिए तुमने इसका नाम जो है फूसी रखा है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक टाउन के अंदर आ जाते हैं। हाया से बोलती कि तुम्हें जो खाना है वो खाओ, इसके पैसे मैं दूंगी। फिर तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मजे करना शुरू कर देते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि अगर कोई अपने फैमिली मेंबर को लेटर भेजना चाहता है तो मेरे पास आ सकता है। तभी मार्स इसके पास आ जाती है और ये बोलती कि मुझे मेरे मॉम डैड को लेटर लिखना है। तो बंदा बोलता ठीक है। तभी जो हायासे होती है ये बोलती है लेकिन तुम्हारे मॉम डैड को पढ़ना तो आता ही नहीं, तो आखिरकार वो पढ़ेंगे कैसे। मार्स बोलती कि मेरे गाँव में दूसरी भाषा चलती है और ये अपने हाथ को यहाँ पे एक पेपर पे छाप देती है और ये बोलती है इसका मतलब है कि मैं अब जो ठीक हूँ। फिर बंदा बोलता है क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिरकार इसे जो है कहाँ पे भेजना है, और ये जो है मैप को दिखाता है। तभी हायासे मैप को बंद कर देती है और ये बोलती है कि आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद हायासे इन सभी को खाना खिलाने के लिए ले आती है और ये सभी जो है खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते ही ये लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर इनको जो है यहाँ से ले जाया जा रहा होता है। तभी हम फूसी को देखते हैं जिसको एक जगह पे रखा जा रहा होता है। तभी एक बंदा इसके ऊपर हमला करता है लेकिन यहाँ फूसी को कुछ भी नहीं होता इससे। फिर हम ओल्ड लेडी को देखते हैं जो इसके ऊपर हमला करती है लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। असल में इनको कहा जाता है कि अगर ये लोग फूसी को मार पाए तो इनको जो है
बाहर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कोई भी फुसी को नहीं मार पा रहा होता है। फिर हम हयासे को देखते हैं जो ये देख के शॉक हो जाती है और फिर यहाँ पे इसको जो है मार्स के पास छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे फुसी इस बार जो है भेड़िए वाले फॉर्म में होता है। तभी मार्स खिड़की से बाहर देखती है, तभी इसको फियोना की आवाज आती है और फियोना बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तो मार्स बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में जो फुसी होता है वो गड्ढा खोन के यहाँ से जो है बाहर आ जाता है उस रूम में जहाँ पे मॉन्स्टर को रखा जाता है। मार्स देखते कि मॉन्स्टर के ऊपर कितने सारे तीर लगे हैं। तभी हयासे यहाँ पे आ जाती है और वो मार्स को पकड़ लेती है और दोबारा से इन दोनों को जेल में डाल देती है। यहीं पे फियोना सोच रही होती कि मैं उस बियर का दिल ले जाके सबको दिखाऊंगी और उनको बताऊंगी कि होनिगुआ मर चुका है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मार्स जो होती है यहाँ पे उस मॉन्स्टर को साफ कर रही होती है क्योंकि इसको मॉन्स्टर को ठीक करने का काम दिया जाता है। यहीं पे हम फियोना को देखते हैं जो दीवार के ऊपर चढ़ रही होती है, लेकिन एकदम से ये नीचे गिर जाती है, लेकिन ये मरती नहीं और जिंदा होती है। तभी एक बंदा इसके पास आ जाता है तो फियोना उसको जो है यहाँ पे पकड़ लेती है और उस बंदे के कपड़े पहन के मार्स के पास आ जाती है। तो ये मार्स को बोलती कि चलो बाहर जाने का टाइम हो गया है। फिर ये लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे फियोना ओल्ड लेडी को एक चाबी देती है और ये बोलती कि मार्स को लेके बाहर जाओ। फिर फियोना बियर के पास जाती है और उसको जो है मारने वाली होती है। तभी मार्स बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो फियोना बोलती कि मैं एक पार्ट को ले जा रही हूँ ताकि यहाँ पे लोग को यकीन हो जाए कि ये मर चुका है। मार्स बोलती है लेकिन ये गलत बात है, जिसे फियोना बोलती है लेकिन इस मॉन्स्टर की वजह से बहुत सारे बंदों की जान गई है। तो मार्स बोलती कि फिर मॉन्स्टर की क्या गलती है इसमें, जिसमें फियोना बोलती कि मैं तुम्हें एक डॉल दूंगी अगर तुम मेरी बात मानो, तो यहाँ पे तुम्हें एक डॉल दूंगी। लेकिन मार्स नहीं मानती इसकी बात को और ये दुखी हो जाती है, जिसे फियोना बोलती ठीक है चलो हम लोग बाहर चलते हैं। और जिसके बाद ये लोग सुरंग के रास्ते बाहर जा रहे होते हैं और फियोना जो होती है बग्गी चला के इनको बाहर ले जाना शुरू कर देती है। और यहीं पे मार्स कहते कि जब हम लोग बाहर चले जाएंगे तो हम लोग बड़े खुशी से रहेंगे। तभी फियोना जो होती है एक झटका देती है तो ओल्ड लेडी बोलती क्या तुमको चलाना नहीं आता, अगर नहीं आता तो मैं चलाती। तभी मार्स के जो लड्डू होते हैं वो गिर जाते हैं। मार्स बोलती कि यहाँ पे ये लड्डू मैं फियोना को देने वाली हूँ थैंक्स के रूप में। फिर फियोना मार्स से पूछती कि वैसे तुम आगे क्या करने वाली हो। तो मार्स बोलती कि मैं घर जाके जो गिनती है वो सीखूंगी और फिर बड़ी होंगी और एक मॉम बनूंगी। तभी इनके ऊपर जो दुश्मन है वो जो हमला कर देते हैं और फियोना उनसे जो है बच रही होती है और उनके ऊपर ही लगातार हमला जो है कर रही होती है। यहीं पे हयासे बोलती कि अगर तुम फुसी को यहीं पे छोड़ दोगे तो मैं तुमको जाने दूंगी। और तभी एक बंदा फियोना की बग्गी पे चढ़ जाता है। फियोना उससे लड़ाई कर रही होती है। तभी जो हयासे होती है वो अपने तीर से फियोना के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे मार्स इसको देख लेती है और बीच में आ जाती है और तीर इसको लग जाता है। फियोना बोलती कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहीं पे हम फुसी को देखते हैं जो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भालू बन के सभी को मार रहा होता है। फिर फियोना मार्स को अंदर ले आती है और यहाँ पे मार्स के जख्मों को साफ करने लग जाती है। तभी मार्स बोलती कि लगता है कि मैं बचूंगी नहीं, वैसे ये लड्डू मैंने आपके लिए बनाए थे, आपको जो है थैंक्स करने के लिए। अगर मैं जिंदा नहीं बचती तो क्या आप जो फुसी है उसकी मॉम बन जाएंगी। फियोना रोते हुए बोलती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तभी जो मार्स होती है वो रोने लग जाती है और अपनी आंखों को बंद कर देती है। फिर फियोना जो होती है मार्स को बाहर ले जाती है जहाँ पे फुसी सभी बंदों को मार रहा होता है और फियोना फुसी को बोलती कि अब तुम शांत हो जाओ क्योंकि जिसके लिए तुम ये कर रहे हो वो अब नहीं रही। यहीं पे फियोना जो होती है एक चक्कू को उठाती है और ये बोलती कि मैं तुमको ज्वाइन करने वाली हूँ मार्स। लेकिन तभी हम मार्स की आत्मा को देख पाते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ये बोलती कि आखिरकार मैं मर कैसे सकती हूँ, मेरा सपना अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। और ये बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है और ये फियोना को मार रही होती है और ये बोलती कि आखिरकार फियोना मैं अब क्या करूँ। यहीं पे फियोना चक्कू लेके अपने आप को मारने वाली होती है। तभी मार्स फुसी के पास जाती है और ये बोलती कि प्लीज फियोना को रोक लो। तो फुसी जो होता है फियोना को रोक लेता है और फियोना रुक जाती है, जिसके बाद ये भालू बन के यहाँ से जो है इसको ले जाता है। और दूसरी तरफ गांव वाले बोलते हैं कि जो होनिगुआ है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हम देखते कि होनिगुआ के ऊपर जो फियोना होती है वो बैठी होती है। मार्स के मॉम डैड पूछते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ पे थी। तो यहाँ फियोना मार्स का लेटर देती है और ये बोलते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा है। फियोना बोलती है कि मार्स ने लिखा है कि वो अब ठीक है और एक अच्छी जगह पे है। तो मार्स के मॉम डैड फियोना का शुक्रिया करते हैं और यहीं पे फियोना बहुत तेजी से रो रही होती है। तो फियोना फुसी को बोलती कि तुम यहाँ से चले जाओ कि वो लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। फिर फुसी यहाँ से चला जाता है। अब फुसी जंगल के अंदर घूम रहा होता है और जब से भूख लगती है मार्स का रूप
लेके जो पेड़ है उन पे चढ़ जाता और यहाँ पे जो खाना है उसको जो है खा लेता। तभी फूसी को जो है पिरोन दिखाई देती और ये जो है पिरोन के पास ही चला जाता है और पिरोन मार्स को देख के चौंक जाती है। फिर फूसी जो होता है अंदर जाता है और उस जगह पे बैठ जाता है जिस जगह पे मार्स मरी होती है और जिसके बाद फूसी यहाँ से जो है अब जाना शुरू कर देता है और जो पिरोन होती है वो इसका पीछा कर रही होती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। फिर फूसी को जो है भूख लग जाती है तो ये मार्स का रूप लेता है और पेड़ पे चढ़ जाता है और जो खाना है उसे खाने लग जाता है और ये फिरौन के लिए जो खाना है वो फेंकता है। फिरौन को खाना काफी टेस्टी लगता है और ये जो होती है फल को लगातार खा रही होती है और फूसी फिरौन को थैंक यू बोलता है तो फिरौन बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे खाना दिया। फिर नेक्स्ट सीन में जो फिरौन होती है वो अपने गाँव का नक्शा बना रही होती है। तभी जो फूसी होता है वो उसके हाथ से पेन पेपर छीन लेता है और यहाँ पे नक्शा बनाने लग जाता है। तो फिरौन कहते कि अच्छा तुम्हें पढ़ना सीखना है, ठीक है मैं तुम्हें पढ़ना सिखा देती हूँ और ये कुछ वर्ड को यहाँ पे लिखती है। फूसी जो है उसे कॉपी करता है। फिरौन कहती कि मैं तुम्हें यहाँ पे लिखना और पढ़ना सिखा दूंगी, बदले में तुम मेरा ख्याल रखना। जिसके बाद ये ऐसा ही करते हैं। फिर फिरौन जो होती है सभी चीजों के बारे में यहाँ पे जो फूसी है उसको जो है समझाना स्टार्ट कर देती है। अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर ये लोग जो है गाँव के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे एक शिप से एक जगह पे जा रहे होते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ये लोग फिर से जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे बैठे होते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तभी फूसी के ऊपर एक जो चीज है वो हमला कर देती है और फूसी से इस लड़के का जो रूप है वो छीन लेती है और वो चीज खुद जो है उस लड़के का रूप ले लेती है और फूसी यहाँ पे एक भेड़िया बन जाता है और फूसी फिर उसके बाद उस बंदे से लड़ने जाता है। तभी टाइम जो है स्टॉप हो जाता है। तभी एक बंदा यहाँ पे जो है निकल के बाहर आता है और ये बोलते कि तुम्हें इन चीज़ों से लड़ाई करनी होगी क्योंकि तुम्हें हमने जो धरती है उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बनाया था, लेकिन ये हमसे गलती से बन गया है और इसने तुम्हारी यादों को छीन लिया जिसे तुम दोबारा उस लड़के में जो है बदल नहीं सकते। अगर तुम इसे हराओगे और इसके कोर को तबाह करोगे तभी तुम दोबारा उस लड़के में बदल पाओगे। अगर इसने तुम्हारे सारे रूपों को छीन लिया तुम दोबारा से जो पत्थर है वो जो है बन जाओगे। फिर टाइम स्टार्ट होता है और फूसी जो है इससे लड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम देखते कि ये बंदा जो फूसी है उसको जो उठा के दूर फेंक देता है और उससे भेड़िए वाली जो चीज़ें हैं उनको छीन लेता है। फिर फूसी जो है भालू में बदल जाता है और ये जो होता है यहाँ पे इसको जो है मारना स्टार्ट कर देता है। तभी जो भेड़िया होता है वो उसके हाथ पर चढ़ जाता है। फूसी जो होता है इसको बीच से पकड़ लेता है और यहाँ पे इसको जो अलग अलग कर देता है और इसका कोर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जो नौकर होता है वो पहले ही इसकी इस फॉर्म को छीन चुका होता है। अब इसके पास सिर्फ मार्स का फॉर्म बचा होता है। फिर फूसी पेड़ पे चढ़ जाता है और ये सीधा उसके कोर के ऊपर छलांग मारता है और उसके कोर को पकड़ के खींचने लग जाता है और उसके कोर को तोड़ देता है और जिसके बाद जो मॉन्स्टर है वो जो है मर जाता है और फूसी को सारी चीजें जो है याद आने शुरू हो जाती हैं। फिर दोबारा से फूसी लड़के वाले फॉर्म में आ जाता है और तभी जो काली परछाई होती है ये बोलती कि असल में इनका नाम जो है नौकर्स है और ये जो तुम्हारी जो यादें हैं उनके पीछे पड़े हैं। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं। फिर फियोना अंदर जाती है और ये बोलती कि आखिरकार वो जो बुड्ढा है वो कहाँ पे है। तभी हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने मास्क पहना होता है। यहीं पे हम दो भाइयों को देखते हैं जिनमें से बड़ा भाई उसका नाम सिन होता है और छोटे भाई का नाम गुगू होता है। सिन बोलता है कि एक दिन हम बहुत सारे पैसे को इकट्ठे करेंगे और हम लोग एक अच्छी जिंदगी को जिएंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है काम करने आए होते हैं। बड़ा भाई यहाँ पे खेती करता है, छोटा भाई सब्जियों को ले जाके जो मार्केट है वहाँ पे जो है बेचता है। तभी गुगू को जो है यहाँ पे रीना दिखाई देती है और गुगू रीना को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है। सब्जियाँ बेच के गुगू घर पे आता है और ये देखता है कि सिन के पास बहुत सारे बंदे होते हैं। फिर उनके जाने के पास गुगू बोलता है कि वैसे वो बंदे कौन थे। सिन बोलते कि वो मेरे दोस्त थे। तभी गुगू अपने पैसे रखने जाता है और ये देखता है कि थोड़े बहुत पैसे कम है। तभी गुगू पूछता है क्या तुमने कोई पैसे निकाले हैं। सिन बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे पैसे क्यों निकालूंगा। तो गुगू बोलते कहीं तुम्हारे दोस्तों ने तो ये पैसे नहीं निकाले। सिन बोलते कि तुम उन पर शक कर रहे हो। फिर गुगू दुखी हो जाता है। सिन बोलते कोई बात नहीं, अगर पैसे गुम हो गए हैं तो हम लोग दोबारा कमा लेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में गुगू बाहर बैठ के जो है खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास एक डॉग आता है
और यहाँ पे गुगू उसको भी जो है खाने को देता है। और जिसके बाद गुगू फिर से सब्जियां बेच रहा होता है, तभी वो डॉग इसके पास आता है और गुगू यहाँ पे नाम पढ़ता है डॉग के ऊपर, तो उस पर जैक लिखा होता है। यहीं पे रीना जैक को ढूंढ रही होती है, तो गुगू समझ जाता है कि ये डॉगी रीना का है, तो ये रीना को डॉगी देने चला जाता है। तो रीना इसको थैंक यू बोलती है और ये बोलती कि तुम इस अंगूठी को रख लो, तुम्हें दोबारा सब्जियां बेचनी नहीं पड़ेंगी। फिर रीना यहाँ पे चली जाती है। फिर गुगू यहाँ बहुत ज्यादा खुश होता है और ये जो होता है खुशी खुशी घर आता है और ये देखता है कि इसके भाई ने इसके जो पैसे हैं वो निकाल लिए हैं और चला गया है। गुगू बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए दोबारा से ये खेतों में जाता है और खुद ही काम करता है और खुद ही जो पैसे कमाता है। एक दिन गुगू जो होता है खड़ा होता है एक जगह पे, तभी एक लकड़ी का फट्टा उसके आगे गिरता है और वो नीचे चला जाता है। फिर लकड़ी का मालिक यहाँ पे आ जाता है और लकड़ी को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी ऊपर नहीं जाती। फिर वो बंदा कहता है कि मुझे और जो बंदे हैं उनको लेके आना पड़ेगा। तभी जो लकड़ी होती है वो एकदम से नीचे जाने लग जाती है और नीचे रीना खड़ी होती है, तो गुगू उसको बचाने के लिए उसको धक्का दे देता है। लेकिन इस चक्कर में बेचारे गुगू का जो चेहरा होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है और कोई बंदा उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता है। और गुगू इसी तरह यहाँ पे जो होता है पड़ा होता है। तभी रात को एक ओल्ड मैन आता है जो गुगू को देखता है और गुगू को घर ले आता है और गुगू अभी तक जिंदा होता है। फिर गुगू अपने चेहरे को देखने के लिए शीशे के पास जाता है और ये अपने चेहरे को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। ओल्ड मैन बोलते कि तुम्हारे चेहरे पे एक लकड़ी गिरी थी, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया तुम्हें बचाने के लिए। फिर गुगू यहाँ पे एक मास्क को पहन लेता है। अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे ऑलरेडी आ जाती है और ये ओल्ड मैन को बाहर ले जाती है और ये फुसी को यहाँ पे दिखा रही होती है। तो ओल्ड मैन बोलते कि ये तो कमाल का प्राणी है। फियोना बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जो इमोर्टल है। तभी यहाँ पे कुकू जो है इसके पास आता है और ये बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, और ये इसको पूरी जगह जो है दिखा रहा होता है। और फिर कुकू जो होता है इसको खेलने के लिए ले जा रहा होता है तालाब के पास। तभी यहाँ पे जो फियोना होती है वो बोलती कि तालाब के पास नहीं जाएगा, क्योंकि जंगल में इसे जो है खतरा है एक मॉन्स्टर से। फिर नेक्स्ट सीन में ये नहाने के लिए आ जाते हैं। कुकू जो होता है इसका कपड़ा उतार देता है, तो यहाँ पे फूसी इसका मास्क उतार देता है और इसके चेहरे को देख लेता है। गुगू बोलते कि मेरा जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा बेकार है ना, लेकिन फुसी को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम गुगू को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है और ये फुसी को बोलता है कि तुम्हें काम करना होगा, और ये सारे काम फुसी को जो सिखा रहा होता है और यहाँ पे साथ में खाना भी जो होता है बनाना सिखाता है इसको। यहीं पे ओल्ड लेडी जो होती है खाना खा रही होती है और ये बोलती कि हमें फुसी को जो है बेच देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। ब्रूस मैन बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी कुकू बोलते कि नहीं, मैं इसे बेचने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई की तरह है। और जिसके बाद ये लोग दुकान के अंदर बैठे होते हैं। तभी जो रीना होती है वो यहाँ पे आ जाती है। कुकू इसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। रीना बोलती कि असल में मुझे यहाँ पे पहले चोट लग गई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दवाई दो। अब कुकू तो बेचारा शर्मा रहा होता है, लेकिन रीना फुसी के पास चली जाती है। तभी कुकू बोलता है कि तुम उससे बात मत करो, और वो फुसी को दूर फेंक देता है। और यहीं पे कुकू बहुत दुखी बैठा होता है। तभी ब्रूस वैन बोलता है कि अगर तुम ताकतवर बन जाओगे तो यहाँ पे वो तुम्हारे पास आ। फिर कुकू बाहर आ जाता है और ये जो होता है पुशअप मारना स्टार्ट कर देता है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं, जहाँ पे रीना ब्रूस वैन के पास आती है और ये बोलती कि मुझे भी यहाँ पे काम करना है। तो ब्रूस वैन बोलता है ठीक है, तुम यहाँ पे काम कर सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ ब्रूस वैन बोलता है कि रीना भी कल से जो है काम पे आएगी, और फूसी तुम उसकी आगे बिल्कुल भी चेंज मत होना। फूसी बोलता है क्यों? तो ब्रूस वैन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि लोग तुम्हारी पावर को देख के कैसा रिएक्शन देंगे। यहीं पे हम फूसी और कुकू को देखते हैं। जो कुकू होता है ये फूसी को बोलता है कि वैसे तुम मुझे दिखा सकते हो कि आखिरकार तुम अपनी पावर से क्या क्या कर सकते हो। तो ये फुसी जो होता है एक भाला बना के दिखाता है। तो कुकू बोलते है क्या तुम यहाँ पे मुझे कटोरी बना के दिखा सकते हो? तो ये बोलते कि नहीं, मुझे नहीं पता। कुकू बोलते कि चलो फिर चेक करते कि तुम इमोर्टल हो कि नहीं हो। जिसके बाद कुकू इसके ऊपर कट मारता है और फुसी उसे ठीक कर लेता है। फिर फुसी अपने हाथ से चाकू को बना के दिखा देता है। इसके कुकू कहता है कि मैं समझ गया, अगर तुम्हें किसी चीज़ से मारा जाए तुम जो उसको बना सकते हो दोबारा से। फिर कुकू कहते कि चलो देखते कि तुम आग बना पाते हो कि नहीं बना पाते, और ये इसके हाथ को जलाता है। लेकिन फूस जो मशाल होता है उसकी डंडी को ही बना पाता है और यहाँ पे रोना शुरू कर देता है। जिस पे कुकू बोलता है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तुम्हें कहना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम फूसी को देखते हैं जो एक भेड़िए का रूप ले लेता है और वो जंगल में जाता है। फिर नेक्स्ट डे रीना जो होती है यहाँ पे आ जाती है और ये आते पूछती कि फूसी कहाँ पे है। जिसपे कुकू बोलते कि मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं दिखाई दिया। फिर कुकू बोलते क्या तुम्हारी जो चोट है वो ठीक हो गई
है, जिस पर रीना बोलती कि नहीं अभी भी जो है चोट है और थोड़ा दर्द होता है। फिर कुकू ब्रूस मैन के पास जाता है और ये बोलते कि तुम मुझे रीना के लिए दवाई बना के दो, जिस पे ब्रूस मैन इसके मुंह में एक पाइप डालता है और यहाँ पे अल्कोहल बाहर निकालता है और ये बोलते कि ये अल्कोहल तुम अगर उसे दोगे तो यहाँ पे वो ठीक हो जाएगी। तभी कुकू पूछता कि आखिरकार ये मेरे पेट में कैसे गया। तो ब्रूस मैन बोलते कि जब मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा था तभी मैंने इसको तुम्हारे पेट में इंस्टॉल कर दिया था। अब ये सुन के कुकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। रीना बोलती कि आखिरकार कुकू यहाँ से क्यों चला गया, जिस पे ब्रूस मैन बोलते कि असल में मैंने उसके पेट में जो है अल्कोहल जो है लगा रखा था, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। रीना बोलती कि ये गलत बात है, तुम्हें उसके पेट से जो अल्कोहल वो जो है निकालना होगा। ब्रूस मैन बोलते हैं लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फूसी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे रीना बोलती कि जो कुकू है वो भाग गया है, तुम जो है उसे लेके आओ। यही ब्रूस मैन बोलते कि आखिरकार हमारे काम कौन करेगा। फूसी बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं सारे काम कर लूंगा। फिर फूसी जो है इनके लिए खाना जो है बना देता है और जिसके बाद ये लोग खाने को खाते हैं और इनको खाना बहुत बेकार लगता है। तभी रीना बोलती कि अगर नमक डाल दिया जाए तो खाना ठीक हो जाएगा। यहीं पे हम कुकू को देखते हैं जो बहुत दुखी होता है और ये यहाँ पे अल्कोहल को अपने पेट से निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं निकलता। फिर कुकू जो होता है यहाँ पे अपने पुराने घर में लेट जाता है और फिर नेक्स्ट डे ये जो है काम की तलाश में निकल जाता है लेकिन सारे लोग इसी को देख रहे होते हैं। फिर कुकू अपने पुराने मालिक के पास पहुँचता है। इसके मालिक बोलते कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है कुकू। तो कुकू बोलते कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा चेहरा खराब हो गया, लेकिन क्या कल मैं काम पे आ सकता हूँ। तो इसके मालिक बोलते कि हाँ तुम आ सकते हो। फिर नेक्स्ट डे कुकू जो होता है यहाँ पे काम कर रहा होता है लेकिन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता और कुकू का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तभी कुकू का मालिक उसे जो अपने घर ले आता है खाने के लिए और यहाँ पे जो कुकू के मालिक का बेटा होता है ये पूछता है कि आखिरकार तुमने अपने सर पे ये मास्क क्यों लगा रखा है। तो कुकू बोलते कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरा चेहरा खराब हो गया है। तभी कुकू का मालिक बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तभी इसका बेटा बोलता है कि नहीं ये हमारे साथ नहीं रह सकता है क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है। कुकू बोलता है कोई बात नहीं, अगर किसी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये अपने मास्क को उतारता है और यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाता है। कुकू के मालिक का बेटा बोलता है कि देखा ये जो एक मॉन्स्टर है यहीं पे कुकू जा रहा होता है। तब इसका मालिक बाहर आता है और ये बोलता है कल तुम काम पे आओगे ना कुकू, तुम इनकी बात का बुरा मत मानना। कुकू बोलता है कोई बात नहीं मैं आऊँगा कल काम पे। फिर कुकू अपने मार्क्स को देखता है और ये बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ और ये जो होता है अपने मार्क्स को दूर फेंक देता है। मार्केट के अंदर सभी बंदे कुकू को देख के बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। कुकू जो होता है फिर से काम पे आ जाता है। यहीं पे सिन जो होता है अपना काम कर रहा होता है लेकिन ये कोई भी काम ठीक से नहीं करता। यहाँ तक कि फूसी जो सब्जियाँ हैं उनको भी जो पूरा खराब कर देता है और खाना तो बहुत ज़्यादा ही बेकार बनाता है। तो ये फूसी फियोना को बोलता है कि मुझे जो खाना बनाना सीखना है। तो फियोना बोलती कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकती हूँ, यहाँ पे कुकू ही है तुमको सिखा सकता है ये। और यहीं पे सही बंदे कुकू का जो है मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर कुकू काम खत्म करके वापिस जो आ जाता है सोने के लिए। तभी यहाँ पे कुकू के मालिक का बेटा आता है और ये बोलते हैं कल से तुम काम पे मत आना, मेरे डैड को तुम्हारी वजह से बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। नेक्स्ट डे कुकू काम ढूंढने के लिए यहाँ पे जाता है लेकिन सभी लोग इसको जो है देख के डर जाते हैं। और यहीं पे कुकू के पैसे खत्म हो जाते हैं। इसके पास सिर्फ रिंग बची होती है रीना की और ये जा रहा होता है। तब इसको सिन जो है दिखाई देता है और ये जो होता है यहाँ पे सिन के पास आता है और ये अपने बड़े भाई को अंगूठी देता है और कहता है कुछ खा लेना और ये चला जाता है। और ये बोलता है कि भले मैं उस अंगूठी को बेच देता लेकिन फिर भी लोग मुझे मॉन्स्टर कहते हैं, लेकिन अगर मेरा बड़ा भाई उसे बेचेगा तो हो सकता है कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। तभी यहाँ पे कुछ बंदे इसको जो है पकड़ लेते हैं लेकिन फूसी यहाँ पे आ जाता है और इनको डरा के भगा देता है। और फूसी को देख के जो कुकू होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहीं पे हम फूसी को देखते हैं जो बंदों को डरा रहे होते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे इस तरह बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे होते हैं और ये कहते कि हम दोनों अब जो है भाई हैं। और बंदों को डराने के बाद ये लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन तभी कुकू नीचे जो है गिर जाता है। फिर फूसी जो है इसे घर पे ले आता है। कुकू बोलता है कि असल में मैंने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है। तो फूसी खाने को याद करता है और यहाँ पे जो खाना है उसे जो बना देता है। अब कुकू जो होता है खाने को खाता है और इसे खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तभी यहाँ पे जैक आ जाता है जिसे फूसी कहता है कि इसका नाम तो जून है ना। तो ये बोलते हैं कि नहीं इसका नाम जो है जैक है, आखिरकार जून किसका नाम है। तो फूसी बोलते कि मुझे नहीं पता, उस बंदे ने मुझे यही कहा था। हम लोग बर्फ़ के तूफान में जा रहे थे और जैसे ही घर आए वो बंदा एकदम से जो है लेटा रह गया और यहाँ पे जो है उसके अंदर से जो चीज़ें हैं वो खाली हो गई बिल्कुल। कुकू कहता है इसका मतलब वो बंदा मर चुका है। तो यहाँ फूसी कहता है कि मरने का मतलब क्या होता है।
तो कुकू बोलते कि जब बंदा यहाँ पे जो हिलता डुलता नहीं है और एकदम से खाली हो जाता है, इसका मतलब वो मर जाता है। और अब मैं समझ गया, तुम उन्हीं बंदों का रूप ले सकते हो जो मर चुके हैं। कुकू बोलते कि तुम्हें पता है कि जब मैं छोटा था तो मैं एक अमीर घर में था। मेरी जो है 2 बहनें थी और मेरे माता पिता भी काफ़ी अमीर थे। लेकिन एक दिन मेरे माता पिता को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो मुझे नहीं ले गए। और जिसके वजह मेरे भाई से मुझे पता चला कि वो मेरे माता पिता नहीं, वो मेरे मालिक थे और मेरे भाई और फिर मैं साथ में रहने लगे। लेकिन एक दिन मेरे भाई ने धोखा दिया और वो चला गया मुझे छोड़ के। तभी रीना जो है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रही थी, लेकिन तुम लोग मुझे मिले ही नहीं। फाइनली तुम लोग मुझे मिल गए। और ये कुकू को कहती कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन कुकू कहता है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ। रीना बोलती कि तुम चलो, यहाँ पे मुझे ब्रूस मैन ने कहा है कि वो तुम्हारा जो अल्कोहल है वो जो निकाल देगा। आखिरकार तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? लेकिन कुकू बाहर नहीं आता। ये कहता है कि तुम मेरा चेहरा मत देखो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो जो बेकार है और साथ ही मेरा जो मार्क्स है वो भी जो गुम हो चुका है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। तभी यहाँ फुसी कहता है लेकिन तुमने बाकियों को तो अपना चेहरा देखने दिया था। यहीं पे रीना गुस्सा हो जाती है। तभी फुसी कहता है कि तुम्हारा जो दिल है वो बहुत तेजी से धड़क रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों है? और ऐसा तभी होता है जब तुम रीना से बात करते हो। तो यहाँ पे ये कहता है कि तुम बकवास बंद करो। तो फूसी कहता है लगता है कि मैं अगर तुम्हारा मार्क्स ले आऊँगा तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर ये चला जाता है। फिर रीना यहाँ पे कहती कि सिर्फ तुम्हें चोट नहीं लगी, मुझे भी चोट लगी है, ये देखो। और रीना अपनी चोट को दिखाती है, जिसपे कुकू कहता है कि ये तो खरोच है, कोई चोट नहीं, तुम सही में एक जो है पागल लड़की हो। जिसपे यहाँ पे रीना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि ये बहुत बड़ी खरोच है, चलो ठीक है तुम मुझे अपनी चोट दिखाओ। लेकिन कुकू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी चोट नहीं दिखा सकता हूँ, तुम इसको जो नहीं समझ पाओगी। तो रीना कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं यहाँ पे अगर हल्का सा खांस दूंगी तो वो जो है पूरे मेडिकल टीम को लगा देते हैं। तो कुकू कहता है कि उसे परेशान करना नहीं कहते हैं, उसे जो है ध्यान रखना कहते हैं कि तुम सही में पागल हो बिल्कुल ही। रिन बोलती कि अगर मैं इस फैमिली में पैदा नहीं हुई होती तो मुझे चोट नहीं लगती, क्योंकि किसी बंदे ने मुझे जबरदस्ती धक्का दे दिया था और वो बंदा हमारी फैमिली का दुश्मन था। तभी कुकू बोलते कि नहीं ये गलत बात है। तो ये बोलती क्या मैं गलत बोल रही हूँ? तो ये बोलते कुछ भी नहीं। और फिर कुकू यहाँ पे जो रोना शुरू कर देता है। फिर रीना बोलती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मॉन्स्टर हो या इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। जिसके कुकू जो होता है बाहर आ जाता है। फिर हम देखते कि फूसी यहाँ मार्क्स को ढूंढ रहा होता है और फाइनली ये जो होता है मार्क्स को ढूंढ लेता है। और जिसके बाद ये लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी एक बंदा रिन को पकड़ लेता है। गुगू जो है यहाँ पे रिन के पास जाता है और इस बंदे को लात मारता है और रिन को बचा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में रिन बोलते कि मेरे फादर ने उनको जो है भेजा था ताकि वो लोग मुझे जो है ढूंढ ले। गुगू बोलते कि तभी तुम ये मार्क्स लेके आई थी और ये जो है मार्क्स रिन को दे देता है। तभी फूसी जो है मार्क्स को लेके आ जाता है और जिसके बाद यहाँ पे गुगू मार्क्स को पहन लेता है। फिर ये लोग जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी रिन के एक सर्वेंट इसको देख लेती है। फिर ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। फिर गुगू फूसी को बोलते कि तुम जाओ और उसे जो है बिजी रखो। फिर फूसी जो होता है मार्स के रूप में आ जाता है और वो चोट लगने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी वो क्रिएचर को देखते हैं जो आता है और फूसी को ऊपर जो ले जाता है। तभी लेडी ऊपर देखती है और वो बहुत तेजी से चीखती है। जिसके बाद जो गुगू होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि मार्स गिरा हुआ है। और तभी जो नौकर होता है वो फूसी से मार्स की यादें छीन लेता है और खुद ही मार्स जो है बदल जाता है। फिर जो फूसी होता है वो जो होता है लड़के वाले फॉर्म में आ जाता है और ये गुगू बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इससे लड़ लूंगा। और फूसी बियर वाले फॉर्म में आ जाता है और ये लड़ रहा होता है। और यहीं पे जो कुकू होता है वो जो होता है इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे ये क्रिएचर उसको पकड़ लेता है और इसको बहुत दूर फेंक देता है। और वो क्रिएचर फूसी से जो उसकी यादें है वो छीन लेता है, फिर से भालू वाली भी। और यहीं पे हम कुकू को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे गिर जाता है और उसकी पूरी वाइन बाहर आ जाती है और यहाँ पे आग लग जाती है। तो गुगू समझ जाता है और एक मशाल को ले लेता है और वो पहुंच जाता है उस मॉन्स्टर के पास। फिर गुगू आग को लेके यहाँ पे अपने मुंह से अल्कोहल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अल्कोहल नहीं निकलता। तभी फूसी होता है ये बोलता है कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं, जल्दी जाओ यहाँ से। तभी गुगू जा रहा होता है और ये बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रीना के परिवार होते हैं वो रीना को ले जा रहे होते हैं। तभी गुगू यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि जल्दी करो, मुझे अल्कोहल से फिल कर दो क्योंकि जंगल में एक मॉन्स्टर आ गया है। यहीं पे फियोना कहती कि जैसा ये कहता है वैसा कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ। फिर ब्रूसमैन गुगू को पूरा जो है अल्कोहल से फिल कर देता है। यहीं पे रीसा के फादर बोलते कि रीसा तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ पे रीना कहती कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे
यहाँ पे थोड़ी बहुत आज़ादी चाहिए। फिर रीना जो है गुगू के पीछे आ जाती है। फिर यहाँ पे रीना के डैड बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो रीना बोलती कि मुझे थोड़ी बहुत जो है फ्रीडम चाहिए, इसलिए आप लोग मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए। तभी रीना की मॉम बोलती कि मैं समझ गई, तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है जिसे हमने पसंद किया है। फिर गुगू यहाँ से जा रहा होता है और ये कहते हैं कि रीना से ज़्यादा प्यार मैं ही करता हूँ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि गुगू आ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर ने फूसी के सारे जो रूप होते हैं उनको जो है खींच लिए होते हैं। और यहाँ पे जो गुगू होता है वो अपनी मसाल का इस्तेमाल करता है और अल्कोहल से पूरे मॉन्स्टर में ही आग लगा देता है और जो मॉन्स्टर होता है वो मर जाता है। और गुगू कहता है कि फूसी आखिरकार तुम कहाँ पे चले गए। तभी मॉन्स्टर का जो कोर होता है उसके अंदर से फूसी की यादें निकल के यहाँ पे फूसी के पास चली जाती हैं और जो फूसी होता है वो दोबारा से इंसान वाले फॉर्म में आ जाता है। गुगू कहता है कि आखिरकार तुम जो है ठीक हो गए। फूसी कहता है कि आखिर तुम वापस क्यों आए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इससे मिलके खाना जो है खा रहे होते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पे 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फूसी होता है और गुगू होते हैं वो दोनों ही बड़े हो चुके होते हैं और गुगू ने अच्छी खासी बॉडी बना ली होती है। और यहीं पे जो रीना होती है वो भी बड़ी हो जाती है और नेक्स्ट सीन में जो फूसी होता है वो भी जो होता है यहाँ पे बड़ा हो जाता है। यहीं पे हम रीना और फूसी को देखते हैं, जहाँ पे रीना बोलती है कि मैं ये मार्क्स जो गोगो है उसे जो देने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में हम गुगू के भाई को देखते हैं जो यहाँ पे गुगू से मिलने आया होता है। तभी रीना उसको मार्क्स देने जा रही होती है। यहीं ब्रूस वेन बोलता है कि तुम अभी मत जाओ, अभी जो उसका भाई है वो जो उससे मिलने के लिए आया हुआ है। यहीं पे सीन जो होता है गुगू को बोलता है कि तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें उस समय जो छोड़ के चला गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि मेरे पास अब सब कुछ आ चुका है। लेकिन गुगू कहता है कि मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाने वाला क्योंकि मेरे पास ही सब कुछ है यहाँ पे, इसलिए तुम यहाँ से अब चले जाओ। तो सीन कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो प्लीज़ तुम मुझे बता देना। वैसे मैंने अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर दिया है, जैसे हम लोग यहाँ पे सपना देखा करते थे, और मैं एक बड़ा घर भी बना लूँगा। और मैंने जो उस अंगूठी को नहीं बेचा जिसको तुमने मुझे दिया था, क्या तुम उस अंगूठी को लेना चाहोगे। तो यहाँ पे गुगू बोलते हैं कि नहीं, मुझे उस अंगूठी को नहीं लेना। ये बोलने के बाद गुगू यहाँ से जो है चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सिन को देखते हैं जो यहाँ पे ब्रूस वैन के पास आ जाता है और ये ब्रूस वैन को बोलता है कि मैं गुगू को ये अंगूठी देना चाहता हूँ, प्लीज आप उसे दे दीजिएगा। तो ब्रूस वैन बोलता है ठीक है। फिर सिन बोलते कि आपका शुक्रिया मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए, और ये चला जाता है। तभी रीना उस अंगूठी को देख लेती है और ये समझ जाती है कि गुगू ही वही जो है बंदा है जिसको इसने अंगूठी दी थी, और ये बोलती कि मैं इसे वापस कर दूंगी। जिसके बाद रीना गुगू के पास जाती है और गुगू यहाँ पे सो रहा होता है। रीना जो होती है अंगूठी को लेके गुगू की उंगली पहनाने लग जाती है, लेकिन अंगूठी छोटी होती है, इसके कारण गुगू के अंगुली में नहीं फिट होती, जिसका गुगू उठ जाता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। रीना बोलती है कुछ नहीं, वैसे मेरे जो फादर हैं उन्होंने मेरा जो एंगेजमेंट है वो तय कर दिया है और कल जो है मेरा बर्थडे पार्टी और उसी दिन जो है मेरी सगाई भी है, तो क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गुगू बोलता है कि मुझे क्या दिक्कत होगी। तभी ये गुस्सा हो जाती है और ये बोलते ठीक है मैं जाकर सगाई कर लेती हूँ और यहाँ पे तुम आ जाना है ना, और ये चली जाती है। जिसकी अब ब्रूस वैन यहाँ पे आता है और ये कहता है कि अल्कोहल की वजह से तुम अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको जो है तुम भूल चुके हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जो रीना है वो ठीक से याद नहीं है, और वैसे मैंने तुम्हारा जो मार्क्स है वो बना दिया है जिसकी तुमने डिमांड की थी। फिर ब्रूस वैन बोलते कि देखो ये वो मार्क्स है, इसके अंदर से तुम आग निकाल सकते हो। फिर ये बाहर आ जाते हैं और ये मार्क्स को चेक करते हैं और यहाँ पे बहुत तगड़ा रिजल्ट आता है। फिर ये दोनों खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे ये लोग बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये लोग जंगल से होते हुए मार्केट में आ जाते हैं। जिसके बाद जो गुगू होता है वो जो होता है फूल खरीदने के लिए आ जाता है और फूलों को ले लेता है, और हम देखते हैं कि ये वही फूल होते हैं जो यहाँ पे रीना देख रही थी जब एक्सीडेंट हुआ था गुगू का। फिर ये लोग रीना के घर के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी रीना यहाँ पे आ जाती है। सिन जो है यहाँ पे बहुत सारी जो सब्जियाँ होती हैं वो देता है और यहाँ पे गुगू जो होता है उसी फूल को दे देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो बात करने लग जाते हैं कि आखिरकार तुमने इस फूल को क्यों दिया, इसी फूल की वजह से इनको जो है चोट लगी थी। लेकिन रीना कहती कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे जो है फूल के लिए। तभी बंदे कहते हैं कि आखिरकार तुमने मास्क क्यों पहन रखा है, और ये इसका मास्क उतारने वाले होते हैं। तभी जो गुगू होता है वो पानी में गिर जाता है। फिर रीना यहाँ पे टॉवल लेके आ जाती है। तभी उसकी मेड कहती कि आपको आपके फादर बुला रहे हैं। फिर रीना चली जाती है और फिर हम रीना के मंगेतर को देख पाते हैं जिससे रीना बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। गुगू ये सब देख के घर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी रीना बीच में आ जाती है और रीना पूछती क्या तुम मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में बताओगे। जिस पे गुगू बोलते कि असल में मुझे याद है कि एक लड़की एक जब फूल को देख रही थी और मैं उसको बचाने गया था, तभी जो लकड़ी का फट्टा है वो मेरे मुंह पे आ गया। तभी रीना बोलते कि अच्छा वो लड़की यही फ्लावर देख रही थी है ना,
तो गुगू बोलते कि हाँ। यहीं पे रीना बताए कि मैं वही लड़की हूँ, उससे पहले यहाँ पे जो ब्रिज है वो टूट जाता है और जो फूसी होता है उसको पता चल जाता है कि नौकर्स यहाँ पे आ चुके हैं और ये अपने रूप को बदल देता है और सभी बंदे महल से बाहर भागना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो गुगू होता है वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन जो बंदे हैं वो आते हैं और इसको जो है बचा लेते हैं। फिर गुगू फूसी को ढूंढने के लिए अंदर आ जाता है। फूसी यहाँ पूरे महल को संभाल रहा होता है और फूसी बोलता है कि सभी लोग बाहर निकल गए लेकिन 2 बंदे यहीं पे हैं, शायद से उन दोनों को चोट लगी है। यहीं पे गुगू देखता है कि ये रीना के फादर और मदर होते हैं। फिर गुगू जो होता है इनको यहाँ पे जो है उठा लेता है और बाहर ले आता है। तभी जो महल होता है वो गिर जाता है, लेकिन फूसी यहाँ पे जो है बच जाता है, उसे कुछ भी नहीं होता। गुगू बोलते कि तुम ठीक तो हो ना? फूसी बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी नौकर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर गुगू अपने फायर अटैक से इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन नौकर्स इस बार जो है पत्थर का होता है, इसलिए फायर का कोई यहाँ पे असर नहीं होता। तभी गुगू का ध्यान जाता है कि यहाँ पे अंदर से जो है ये पहले की तरह ही है और फिर गुगू कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। फिर गुगू जो है ऊपर चढ़ जाता है और ये यहाँ पे फायर से जो है अटैक करता है और जो नौकर होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और नौकर सिंह को दूर फेंक देता है और जो नौकर्स का दिल होता है वो जो होता है यहाँ से भाग जाता है। फिर फूसी जो है उसके कोर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसका कोर दिखाई नहीं देता। तभी नौकर एकदम से आता है और ये मार्स को पकड़ लेता है और यहाँ पे जो है उसको खत्म कर देता है और उसके यादों को छीन लेता है और जिसके बाद ये इनके ऊपर हमला कर देता है। पूरा महल यहाँ पे नीचे गिर रहा होता है। तभी रीना आती है और गुगू को बचा लेती है और यहाँ पे गुगू बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रीना गुगू को लेने के लिए आई होती है, लेकिन ये नहीं जा रहा होता। तभी पूरा महल ही गिरने लग जाता है। यहीं पे फूसी अपने आप को दोबारा जो है रीजनरेट कर लेता है और ये कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द यहाँ पे जो उसका नहीं है। मुझे अंदर से कुछ लग रहा है जैसे मैं उदास हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे रोने का मन हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहीं पे हम गुगू को देखते हैं जो पूरे महल का बोझ है वो अपने पीठ पे उठा रखा होता है। यहीं पे रीना बोलते पत्थर भारी है क्या गुगू? तो गुगू बोलता है कि नहीं, पत्थर बिल्कुल भारी नहीं है, ये बहुत हल्के हैं। तभी रीना के मुंह पे खून गिरने लग जाता है और यहाँ पे रीना समझ जाती है और ये गुगू का मुंह खोल के देखती है जिसके अंदर पूरा खून ही खून भरा होता है। जिसके बाद रीना गुगू को जो है किस कर देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फूसी ने जो है गुगू का रूप लिया होता है और ये बहुत ज्यादा दुखी होता है और ये यहाँ पे इससे जो है लड़ाई भी कर रहा होता है और एकदम से जो फूसी होता है वो पानी में गिर जाता है। फिर नौकर से यहाँ पे आता है और वो एकदम से वो भी जो टूटने लग जाता है और उसका जो कोर होता है वो जो होता है उसकी बॉडी से निकल के बाहर भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फूसी गुगू को उठा के ले जा रहा होता है। फिर फूसी यहाँ पे आ जाता है और इस सारी बातों को यहाँ बता रहा होता है। गुगू की आत्मा इसके साइड में होती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और गुगू भी उनसे जो है गले मिल के रो रहा होता है। यहीं पे जो फूसी होता है वो बहुत दुखी होता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। तभी यहाँ पे रीना आ जाती है। फूसी जो है रीना को देख लेता है और यहाँ पे सोचता है कि मैं क्या करूं। यहीं पे फूसी कहता है कि सब मेरी गलती है, अगर मैं यहाँ गुगू को नहीं ले आता तो वो कोई मरता नहीं, लेकिन गुगू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। गुगू को मार्स की जो आत्मा है वो दिखाई देती है। यहीं पे फूसी बहुत टेंशन में होता है और तभी रीना उसके सामने आ जाती है तो ये गुगू का रूप ले लेता है। फिर फूसी कहता है कि आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जो यहाँ पे ब्रूस मैन होता है वो कहता है कि तुम्हें शॉपिंग पे जाना है, जल्दी करो जाओ। रीना बोलती कि जब तुम शॉपिंग सर्विस आ जाओगे, जब हम लोग साथ में फूल देखने चलेंगे। नेक्स्ट सीन में रीना उसी जगह पे लेटी होती है और उसके फादर आ जाते हैं। रीना बोलती कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे किसी से प्यार है। तो रीना के फादर बोलते कि आखिरकार वो कौन है। तो रीना बोलती कि वो अब इस जगह पे नहीं रहता और यहीं पे हम रीना के आंखों में जो आंसू है उसे जो है देख पाते हैं। यानी कि रीना को सब कुछ पता है कि यहाँ पे जो गुगू है वो जो है अब नहीं रहा। यहीं पे हम फूसी को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है। तब इसको फियोना दिखाई देती है। फूसी कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फियोना बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। तो फूसी कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी और ये जो है इसको ले जा रहा होता है, लेकिन ये दोनों लड़ाई कर लेते हैं और फियोना कहती है कि मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ करूँ। फिर फूसी कहता है ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और फियोना फूसी के चुपचाप से पीछे जा रही होती है। लेकिन कुछ देर चलने के बाद ये दोनों यहाँ पे एक गाँव में पहुँच जाते हैं और बातचीत भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर फियोना यहाँ पे बहुत सारा खाना खा रही होती है। यहीं फूसी कहता है कि हमें चलना चाहिए। तो फियोना बोलती कि नहीं, मैं अभी और खाऊंगी। फिर यहाँ फूसी जो होता है खुद ही अकेले जो है बैठ जाता है, जिसका फियोना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि अगर तुम्हारे मन में कुछ बात है तो मुझे बता सकते हो। फिर फूसी बोलता है कि मुझे एक ब्लैक आदमी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने के लिए कहता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही मैं यहाँ पे जो नौकर्स है उनसे जो है लड़ सकता हूँ। जिस पे फियोना कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। फियोना बोलती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एनिमल किंगडम पे ले चलूंगी जहाँ पे तुम ट्रेनिंग लेना और तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे।
फिर नेक्स्ट डे ये निकल जाते हैं जंगल की ओर और यहाँ पे फियोना को फल दिखते हैं और फियोना फूसी को बोलती कि तुम मुझे वो फल ला के दो। तो जो फूसी होता है वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है। तभी फियोना बोलती कि तुम आखिरकार मार्स का रूप क्यों नहीं ले रहे। फूसी बोलते कि मार्स वो कौन है। तो फियोना बोलती कि वो एक छोटी लड़की है, तुमने कितनी बार तो उसका रूप लिया है। तभी फूसी याद करता है लेकिन उसे मार्स का जो चेहरा है वो याद नहीं आता। तभी शैडो वाला आदमी आता है और ये बोलता है कि अब तुम्हें पता चल गया कि आखिरकार तुमने क्या खोया है। वो बंदा तुम्हारी मार्स की जो मेमोरी है वो जो ले गया है। नेक्स्ट सीन में ये लोग लेटे होते हैं और फियोना कहती कि मैं समझ गई, अगर नौकर तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं तो वो तुम्हारी मेमोरीज को ले जाते हैं। ये ऐसा है कि जैसे तुम दूसरी बार मर रहे हो। फूसी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी मेमोरीज को वापस लेके रहूँगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फूसी यहाँ पे जंगल में चल रहा होता है और ये अपने हाथों पे बहुत सारी चीज़ें रगड़ता है और उनको निकालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर फूसी एक केकड़े से कटवाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो केकड़ा नहीं निकलता। तभी ओल्ड लेडी उसको पकड़ती है और उसे जेब बना देती है काट के। तभी फूसी को दर्द महसूस होता है और यहाँ पे केकड़ा इसके हाथ से आ जाता है लेकिन यहाँ पे केकड़े में कोई जान नहीं होती। फूसी समझ जाता है कि ये सिर्फ बेजान चीज़ों को ही अपने हाथ से बना सकता है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग एक बोट के पास आ जाते हैं लेकिन बोट में जगह नहीं होती। तभी एक लड़की बोलती कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे जगह दिला दूंगी। फिर वो उनको ले आती है और यहाँ पे लड़की जो फियोना को अपने साथ ले जाती है और तभी कुछ बंदे आते हैं और फूसी को जेल में जो बंद कर देते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारा स्वागत है कैदियों। और ये फूसी के ऊपर जो निशान है उसे जेब बना देते हैं लेकिन फूसी का निशान मिट जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक जो होते हैं यहाँ पे आइलैंड पे जो पहुँच जाते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि इसके हाथ पे निशान क्यों नहीं है। तो वही लड़की आती है और ये बोलती है कि माफ़ करना, ये मेरी गलती है। फिर वो लड़की फूसी को कहीं पे जेल ले जा रही होती है लेकिन यहाँ पे फूसी कहते हैं कि जो ओल्ड लेडी है वो कहाँ पे है। तो लड़की बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत लो, वो पहले ही जेल में जा चुकी है। तो फूसी जो होता है यहाँ पे अपना हाथ छुड़वा लेता है और ये भागने लग जाता है फियोना को ढूंढने के लिए और एक भेड़िया बन जाता है और इसे खुशबू से पता चल जाता है कि फियोना दीवार के उस पार है। फिर फूसी दीवार के ऊपर चढ़ रहा होता है भाले की हेल्प से लेकिन यहाँ पे ये ऊपर जाते ही नीचे जो है गिर जाता है और अपने आप को फिर जोड़ रहा होता है लेकिन तभी बंदे इसको देख लेते हैं। तो फूसी बोलते क्या तुम लोगों ने मुझे देख लिया। तो ये लोग बोलते कि हाँ हमने देख लिया लेकिन हम लोग ये किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर फूसी बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, आखिरकार मैं बाहर कैसे निकलूंगा। तो लड़की बोलती कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि तुम्हें बैटल फाइट के अंदर लेना होगा, तभी जो है तुम बाहर निकल सकते हो। फिर ये लोग बैटल फाइट करने के लिए आ जाते हैं। लड़की बोलती कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें सभी को मारना है और लास्ट तक बचे रहना है, उसके बाद तुम यहाँ के लीडर बन जाओगे और तुम बाहर जा सकते हो। फिर इनकी लड़ाई जो है स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे जो बंदे होते हैं वो एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काटना स्टार्ट कर देते हैं और सभी बंदे जब काट देते हैं तो एक ही बंदा यहाँ पे बच जाता है। फिर वो बंदा फूसी को देख लेता है और फूसी के ऊपर ही हमला कर देता है लेकिन फूसी को कुछ नहीं होता। फिर वो बंदा और बाकी बंदे भी डर जाते हैं। फिर वो बंदा आता है और फूसी के अंदर तलवार को जो घुसा देता है और यहाँ पे बहुत सारे हथियार मारता है लेकिन फूसी नहीं मरता। फिर ये बंदा ये सब देख के यहाँ पे डर जाता है और डर के मारे ही बेहोश हो जाता है। तो फूसी यहाँ पे मैच को जीत जाता है। फिर फूसी जो होता है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। तभी टोनारी और उसके साथी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और ये बोलते कि तुम अगर इन पोर्टल से मिलना चाहते हो तुम्हें जो 2 सिल्वर कॉइन देने होंगे। फिर टोनारी और उसके साथी जो होते हैं यहाँ पे फूसी को घुमा रहे होते हैं और ये बोलते कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे तुम जैसे चाहो वैसे जो रह सकते हो, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मार भी सकते हो। तभी फूसी कुछ लाशों को लटका हुआ देखता है और फूसी बोलते कि आखिर ये सब क्या है। जिस पे टोनारी बोलती कि असल में ये सब जो बंदे हैं वो कुछ सामान चुराते हुए पकड़े गए थे और यहाँ पे मारे गए। बात असल में ये है कि यहाँ पे बाहर निकलने के लिए जो बोटें हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए जो बंदे हैं वो एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जा रहे तो वो किसी और को भी बाहर नहीं जाने देते यहाँ से, और कोई अगर बाहर जाएगा तो उसे जो मार दिया जाएगा इसी तरह से। तभी फूसी जो इस बंदे के हाथ पे निशान देखता है तो टोनारी बोलती कि असल में यहाँ पे ये हाथ पे निशान मेरे भी है लेकिन मैं इस आइलैंड की जो हूँ फैमिलियर हूँ और जो गुलाम है उनके हाथों पे निशान होते हैं। फूसी बोलते कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं फियोना को बाहर कैसे ले आ सकता हूँ। तो यहाँ पे टोनारी बोलती कि जो फियोना है उसने बहुत सारे बंदों को जहर देके मारा है, इसलिए वो एक अपराधी है और इसलिए यहाँ पे वो जो बाहर नहीं जा सकती। फिर फूसी यहाँ बैठा होता है और ये काले आदमी से बात कर रहा होता है और यहाँ पे ब्लैक शैडो बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया। फूसी बोलता है लेकिन मुझे यहाँ पे जो टूर्नामेंट है वो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता हूँ। ब्लैक शैडो बोलता है लेकिन तुमने अभी तो एक बंदे की जान ली थी जिसका नाम गुगू था। गुगू चाहता तो यहाँ पे और भी लंबा जी सकता था लेकिन यहाँ पे उसने फैसला किया कि वो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करेगा और उसने खुद की लाइफ जो सेक्रीफाइस कर दी।
यहाँ पे इंसान खुद तय कर सकता है कि कब उसे मरना है और नहीं मरना। और टूर्नामेंट में जो बंदे लड़ रहे हैं उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि उनको कब मरना है। नेक्स्ट सीन में हम फूसी को देखते हैं जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये नीचे गिर जाता है। तभी टोंडरा जो है इसके पास आती है और ये बोलती कि तुम ये क्या कर रहे हो, आज यह तुम्हारा टूर्नामेंट है। फूसी कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा और ये भागना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो फूसी होता है वो यहाँ पे एक वुल्फ के फॉर्म में होता है और वो यहाँ पे गड्ढा खोन के जाने वाला होता है, लेकिन तब एक कीड़ा उसे काट लेता है। तो फूसी उसे काट लेता है और यहाँ पे जो कीड़ा होता है वो मर जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि फूसी टूर्नामेंट में फाइट करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे टूर्नामेंट वाला बंदा इसको बहुत मार रहा होता है। तो ये फूसी बोलते कि तुम हार मान लो, लेकिन ये नहीं मानता। तभी जो फूसी होता है वो अपने रूप को बदल लेता है प्योरान के रूप में और यहाँ पे ये बंदा प्योरान को देख के ही बेहोश हो जाता है। यहीं पे फूसी समझ जाता है कि वो मर गई। ब्लैक शैडो बोलती है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, लगता है कि वो किसी को बचाते वक्त यहाँ पे जो है मर चुकी है। फिर टोनारी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुमने बहुत ज़्यादा कमाल किया, अब हम लोग जो अगले टूर्नामेंट में जा सकते हैं और इस लड़की की स्किन कितनी ज़्यादा प्यारी है। फिर टोनारी जो है यहाँ पे फूसी को बाकी साथियों के पास ले आती है। बाकी साथी बोलते कि अब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फूसी कहते कि मुझे कोई भी पार्टी नहीं करनी और ये यहाँ से जा रहा होता है। तभी जो टोनारी होती है ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे मुझसे चिढ़ते क्यों, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि आखिरकार मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे पसंद करने लगोगे। फूसी कहते कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगा, तुमने यहाँ पे फ्योरान को मुझसे जो छीन लिया। तो नारी बोलती कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि वो लेडी तुम्हारे लिए कितनी कीमती है, लेकिन फिर भी वो एक खूनी है। फूसी बोलते कि मुझे कोई मतलब नहीं। तो नारी बोलती कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे फादर भी एक किलर थे, लेकिन मैं फिर भी उनसे जो है प्यार करती हूँ और वैसे ही मुझे किसी बंदे ने कहा था कि तुम्हें इस शिप पे लेके आने को। तो फूसी बोलते क्या वो बंदा अभी आइलैंड पे है। तो नारी बोलती कि मैं उसके बारे में अभी जो है पता लगाती हूँ और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और ये बोलने के बाद तो नारी चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फूसी को देखते हैं जो यहाँ पे उसी एनिमल के रूप में बदल जाता है और वो ज़मीन खोद के जा रहा होता है। फिर फूसी दीवार के दूसरी तरफ आ जाता है और ये यहाँ पे जो होता है दीवार पे चढ़ना जो है स्टार्ट कर देता है और ये ऊपर आके प्योरान का जो नाम है उसे पुकारता है। तो प्योरान कहती कि मैं यहाँ पे हूँ फूसी, और प्योरान फूसी को बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो फूसी बोलते कि मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो प्योरान बोलती कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऊपर एक जो है गेट है जहाँ पे ताला लगा है और इसलिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तभी तो नारी जो होते यहाँ पे फूसी को बुला रही होती है और ये बोलती कि मुझे एक जानकारी मिली है। फिर फूसी आ जाता है और ये बोलते कि बताओ तुम्हें क्या जानकारी मिली है। तो नारी बोलती कि उसके लिए तुम्हें कल का जो मैच है वो जीतना होगा। फिर हम फूसी को देखते हैं जो यहाँ पे मैच में लड़ाई कर रहा होता है और ये बंदा फूसी को मारने वाला होता है, लेकिन फूसी इसके हमले से बच जाता है और यहाँ पे ये बंदा कहता है कि तुम मुझे मार डालो, लेकिन फूसी मना कर देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला करते हैं और ये बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो फूसी होता है उसी बंदे के पास आ जाता है और उस बंदे का एक छोटा भाई भी होता है। वो बंदा बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे नहीं मारा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे भाई को बाहर ले जाना है। फूसी बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी तोनारी यहाँ पे आ जाती है और फूसी बोलते कि तुम मुझे जरूरी बात बताओ पहले, लेकिन तोनारी जो होती है भाग रही होती है। तभी फूसी देखता है कि उस बंदे का छोटा भाई आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो फूसी कुकू में जो है चेंज हो जाता है और ये आग को जला देता है। तभी बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे किसी बंदे को मार नहीं रहे, यहाँ पे हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तभी फूसी के ऊपर नौकर हमला कर देते हैं और ये कुकू की जो मेमोरीज होते हैं वो जो होते हैं छीन लेते हैं। तभी फूसी जो होता है तोरान को बोलता है कि जल्दी करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। यहीं पे नौकर जो होता है इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो फूसी होता है वो छोटे जानवर में बदल के इसके अंदर घुस जाता है और इसके जो कोर होता है उसको काट रहा होता है, लेकिन जो नौकर होता है वो जो होता है इसे बाहर निकाल के फेंक देता है। फिर फूसी यहाँ पे जो भागना स्टार्ट कर देता है। फूसी तोरान को बोलते कि तुम मुझे छोड़ो, तुम भाग जाओ, लेकिन तोरान कहते कि नहीं। तभी जो गांव वाले होते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। फूसी भी जो है ऐसा ही करता है और यहाँ पे ये जो है तीर चलाना स्टार्ट कर देता है और जो मॉन्स्टर होता है वो मर जाता है। तभी यहाँ पे जो फूसी होता है उसे कुकू और जो माइन है उन दोनों की जो मेमोरी है वो मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में ये सभी मैच जीतने की खुशी में जो पार्टी है वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और यहीं पे तोरान इनको खाना देती है, लेकिन ये खाना बहुत ज़्यादा कम होता है और बच्चे उदास हो जाते हैं। तभी फूसी जो है इन सभी को खाना देता है। बच्चे जो है खाना खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिसके बाद ये सभी जो होते हैं यहाँ पे सो जाते हैं। तो फूसी को तोरान की डायरी दिखती है और डायरी पढ़ के वो दुखी हो जाता है और जिसके बाद वो यहाँ चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम तोरान को देखते हैं जो डायरी को खोलती है और यहीं पे हमें इसका पार्ट दिखाया जाता है। तोरान यहाँ पे बड़ी खुश होती है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन एक दिन
जब ये सुबह उठती है तो यहाँ पे इसकी जो मॉम होती है वो मर चुकी होती है और बंदों को लगता है कि इसके डैड ने इसकी मॉम को मारा है, लेकिन तोरान को यकीन होता है कि इसके ने कुछ भी नहीं किया हुआ है। अब तोरान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो ये अनाथ आश्रम में चली जाए या फिर अपने डैड के साथ चली जाए, और ये अपने डैड के साथ आ जाती है जहाँ पे सभी बंदे रहते हैं। अब ये लोग यहाँ पे जो अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पे ये लोग टूर्नामेंट को भी देखते हैं। फिर तोरान के डैड बोलते कि मैं यहाँ पे टूर्नामेंट में जो है पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें यहाँ से जो है बाहर ले जाऊँ और यहाँ पे जो है तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूँ। तोरान मना करती है लेकिन इसके डैड नहीं मानते। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे मैच हो रहा होता है और एक बंदा सभी बंदों को मार देता है। फिर जो तोरान होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो लाशों के ढेर में अपने डैड को ढूंढने के लिए आ जाती है और वो लगातार पूरे एक हफ्ते तक अपने डैड को ढूंढती है, लेकिन इसको उसके डैड नहीं मिलते। फिर वो एक बोर्ड के पास जाती है और जहाँ पे एक डायरी पड़ी होती है और इसके डैड का नोट भी पड़ा होता है। तभी यहाँ पे इसके डैड आ जाते हैं और ये बोलते कि मुझे माफ़ करना। तभी बंदे बोलते कि हमने जो लीडर है उसको जो है मार दिया है और जो टूर्नामेंट है वो जो फिर से होगा। फिर तोरान जो है यहाँ पे रहना शुरू कर देती है बच्चों के साथ और जिसके बाद तोरान इन सब बच्चों के साथ अपना जो है ग्रुप भी बना लेती है और साथ ही तोरान को पता चलता है कि बाहर वाले जो लोग हैं वो जो इनसे कितनी नफरत करते हैं। तभी तोरान के पास एक लेडी आई जिसने कहा कि तुम जाओ और फुसी को बुला के लेके आओ, और तोरान वैसा ही करती है और ये फुसी को बुला लाती है और फुसी सारे मैच को भी जीत रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में फुसी को देखते हैं जो मार्स का रूप लेके यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा होता है। फिर चूहे का रूप लेके ये खिड़की से कूद के जो फ्योरान है उसके पास पहुँच जाता है। फ्योरान बोलते कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुम जो है यहाँ पे अभी तक जिंदा हो, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ताला लगा है। तो फुसी बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें बाहर निकालूंगा। फिर फुसी जो है टूर्नामेंट करने के लिए आ जाता है और हम देखते कि इसका लास्ट टूर्नामेंट जो होता है हायासे के साथ होता है। हायासे को देख के तो फुसी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ये हायासे को मारना स्टार्ट कर देता है और ये फ्योरान के रूप में भी आ जाता है। तभी हायासे बोलती कि ये जो रूप है ये जो है मेरा दिया हुआ है, मैंने ही यहाँ पे जो फ्योरान है उसे जो है मारा था। अब ये सुनने के बाद फुसी तो पूरा ही पागल हो जाता है और ये सीधा हायासे के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जो हायासे है वो उसके हमलों से बच के इसे जो एक सुई चुबा देती है और इसे बेहोश कर देती है और ये जीत जाती है। हायासे बोलती कि मुझे यहाँ का लीडर नहीं बनना, ये जो फुसी है ये मेरा है, मैं बस इसे ही ढूंढने आई थी और मैं चाहती हूँ कि यहाँ का जो लीडर है उसे जो है तोनारी को बना दिया जाए। मुझे यहाँ का लीडर नहीं बनना, मुझे सिर्फ फुसी चाहिए था और मुझे फुसी मिल चुका है, अब मैं इसे ले जाऊँगी यहाँ से। तोनारी समझ जाते कि हायासे ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये लोग जो लीडर है उसे जो है मार देते हैं ताकि ये कंपटीशन दोबारा जल्दी हो जाए। और जिसके बाद तो तोनारी होती है वो जो होती है यहाँ से भाग रही होती है ताकि ये अपनी जान को बचा सके और हायासे जो है फुसी को यहाँ पे जो है ले आती है और यहाँ पे एक जगह पे रख देती है। फिर हम तोनारी और बाकी बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे फुसी को बचाने के लिए आ चुके होते हैं, जिसके तोनारी हायासे पूछती है कि आखिरकार फुसी कहाँ पे है। तो हायासे बोलती कि फुसी बहुत दूर चला गया है, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगी। तभी एक बंदा इनको मारने के लिए आगे आता है, लेकिन यहाँ फुसी जो होता है आ जाता है और ये हायासे के गले पे जो है तलवार अटका देता है। हायासे बोलती कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे आदमी तुमको ले गए थे। फुसी बोलते कि वो मैं नहीं, मेरा जो है क्लोन था, मैं तो यहाँ पे अपनी नकली बॉडी बना के जो चूहे वाली बॉडी है उसमें जो है यहाँ पे आ चुका था। फुसी बोलते कि जल्दी करो, इन सभी को यहाँ से जो है जाने दो। हायासे बोलती ठीक है मैं इन सभी को जाने दूंगी। फिर टोनारी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम सभी को यहाँ से निकालना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ जो बच्चे हैं वही जो सिर्फ आएंगे, बाकी जो यहाँ बंदे हैं वो यहीं रुकेंगे। तो जो बंदे होते हैं गुस्सा हो जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार सिर्फ बच्चे क्यों, हम क्यों नहीं। तो जिस पर टोनारी बोलती कि बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और तुम लोगों ने इतनी गलतियाँ कर चुके हो, बच्चों ने दुनिया देखी भी नहीं अभी तक, तो तुम बताओ क्या उन्हें यहाँ पर रहना चाहिए। तो जिससे बंदे बोलते ठीक है तुम उन्हें ले जा सकती हो। फिर यहाँ पे सभी बच्चों को जो इकट्ठा कर लिया जाता है और इनको जो है शिप में चढ़ाया जा रहा होता है। फियोना बोलती कि मैं तुम्हारा जो आइलैंड है उस पर जो है इंतजार करूँगी। फिर यहाँ पे सही बंदे जो होते जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे हायासे के बंदे आते हैं और इसको जो पकड़ लेते हैं और हायासे बोलती कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर यहाँ पे ये लोग फुसी को जो है गड्ढे में डाल देते हैं। तभी तोनारी अपनी आँखें खोलती हैं और इसको पता चलता है कि ये लोग बोर्ड पे जो है आ चुके हैं। एक बंदा इनके हाथ खोल देता है और ये जैसे बाहर आती है ये फुसी को नहीं देखती और ये बोलती ठीक है मैं यहाँ पे फुसी को लेने के लिए जा रही हूँ, और ये छोटी बोट पे बैठ जाती है और फुसी को लेने के लिए जो है चली जाती है। यहीं पे हम तोनारी को देखते हैं जो लैंड पे पहुँच चुकी होती है और यहाँ पे जो फुसी होता है उसे देख के बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तोनारी बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। फुसी बोलते कि मुझे हेल्प की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ, मुझे तो गड्ढे में डाला था जिसके बाद में बाहर आ गया। तुम जल्दी करो यहाँ से जो है चली जाओ, वरना यहाँ पे जो नौकर्स है वो आ जाएंगे। जिस पे तोनारी बोलती कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए कल सुबह हम दोनों साथ में जो है इस जगह से निकलने वाले हैं।
फिर फूसी कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में फूसी और तोनारी एक गुफा में बैठे होते हैं। तभी तोनारी बोलती कि देखो यहाँ पे तुम फिर से इस रूप में हो, पिछली बार जब तुम इस रूप में थे तभी जो है यहाँ पे नौकर्स आ गए थे। फूसी बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने वो ब्लैक मैन को कह रखा है कि वो मुझे बता देगा। तो तोनारी कहती कि वो कौन है। तो फूसी कहते कि मुझे नहीं पता, बस वो कहता है कि उसने मुझे बनाया हुआ है। तो तोनारी कहती क्या वो एक गॉड है। तो फूसी कहते हैं कि गॉड क्या होता है। तो तोनारी बोलती कि गॉड वो है जिसने हम सभी को बनाया है और एक माता पिता की तरह यहाँ पे हमारी रक्षा करता है। फूसी बोलता है कि वो मेरी रक्षा नहीं करता, यानी कि वो कोई गॉड नहीं और ना ही वो कोई मेरा पेरेंट है। तोनारी बोलती क्या फिर वो कोई डेमन है। तो यहाँ फूसी कहता है क्या। तो तोनारी बोलती कि जो डेमन होते हैं वो गॉड का उल्टा होते हैं और वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और जो डीमन होते हैं उनको इंसानों को मारना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे डैड को यहाँ पे जो इंसान है उनको जो मारना अच्छा लगता है। फूसी बोलता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड ने किसी को भी नहीं मारा। जिस पे तोनारी बोलती कि मैंने झूठ बोला था, मैंने देखा था कि मेरे डैड ने सबको मारने के बाद यहाँ पे एक अजीब सी स्माइल दी थी और उनको देख के मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि वो मेरे पिता हैं। जिसे फूसी कहता है क्या पता वो खुश होंगे क्योंकि वो जो है यहाँ पे अब लीडर बन चुके हैं और तुम्हें निकाल सकते हैं। तो नारी बोलती कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे डैड ने मेरी मम को किस तरह मारा होगा, वो जो एक हथियारे हैं। चलो छोड़ो इनकी बातों को। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि यहाँ पे फूसी जाने के लिए तैयार होता है। तभी ब्लैक शेडो आता है और बोलता है कि नौकर्स यहाँ पे आ चुके हैं। फिर फूसी उनको मारने जा रहा होता है। तभी तोनारी बोलती कि आखिरकार तुम उन लोगों को बचाने क्यों जा रहे हो, वो लोग पहले से ही यहाँ बहुत सारे बंदों को मार चुके हैं, तुम मेरे साथ चलो। फूसी बोलते कि तुम चली जाओ, मैं यहाँ पे उनको बचा के रहूँगा। और ये जाता है और अपनी तलवार को जो है बाहर निकाल लेता है। और जिसके बाद हम देखते कि जो लाशें होती हैं वो एकदम से उठ के जो खड़ी हो जाती हैं। सही बंदे उनसे जो फाइटिंग कर रहे होते हैं। और तभी जो फूसी होता है वो जो होता है यहाँ पे इनको जो मारना शुरू कर देता है और एक नौकर्स का दिल जो है बाहर आ जाता है। तभी तोनोरा आती है और उसे मार देती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसके दोस्त भी यहीं पे आ जाते हैं और ये बोलते कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिर ये लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ऊरो का पैड एक नौकर जो है पकड़ लेता है। मीना जो है उसकी हेल्प करने जाती है लेकिन ऊरो उसे चक्कू मार देती है। चक्कू मारने के बाद ऊरो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फूसी जो होता है मीना को उठाता है और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। फिर ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं और जहाँ पे ये लोग सेफ होते हैं। तभी जियान जो होता है यहाँ पे भाले को निकालने वाला होता है। तो नारी बोलती कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना खून और तेजी से बहेगा। तभी जो फूसी होता है वो यहाँ पे ऊरो को देख लेता है और वो फियोना में बदल जाता है और उसे मारने जाता है लेकिन वो मार नहीं पाता। फिर नौकर जो होते हैं फूसी को यहाँ पे जो है मारते हैं और इससे फियोना की जो मेमोरीज होती है वो छीन लेते हैं। तभी एक नौकर जियान का पैर पकड़ लेता है और यहाँ पे जो दूसरा लड़का होता है वो तोनारा को ले जा रहा होता है। तभी जियान जो होता है यहाँ पे फूसी को बोलता है कि तुम एक छोटी सी चीज़ में बदल जाओ और फूसी एक कीड़े में बदल जाता है। जियान उसे उठाकर फेंक देता है। फिर एक पंछी फूसी को उठाकर ले जाता है। यहीं पे जियान के अंदर पूरी तरह से जो नौकर्स होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं और यहीं पे मीना और ऊरो ये तीनों ही जो है मर जाते हैं। यहीं पे लगातार जो लाशें हैं वो निकल रही होती हैं और तभी ज़ोंबी तोरानी के ऊपर हमला कर देते हैं। फूसी जो होता है इन सभी को आग से जो जला देता है और ये पूरा जो जगह होता है उन सभी को जो होता है आग से जला देता है और जितनी लाश होती है उनको ख़त्म कर देता है। ब्लैक शेडो बोलते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, बस 3 ही बंदे अब रह गए हैं। फिर ये तीनों यहाँ पे आ जाते हैं और इनको देख के फूसी और तोरोना और बाकी बंदे यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ ब्लैक शेडो बोलता है कि तुम्हें इनको मारना ही होगा, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पास आ गए तो ये फिर से जो है ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे बाकी बंदों को नुकसान पहुंचाएंगे। तभी जो हयासे होती है वो यहाँ पे आ जाती है और तोरोना को पकड़ लेती है और ये बोलती कि मैं इसे जला दूंगी। अगर तुम्हें इसको बचाना है तुम्हें जो मेरे साथ आना होगा, वरना मैं यहाँ पे इसको मार डालूंगी। तभी हम देखते कि तोरोना जो है होश में आ जाती है। हयासे बोलती कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम जल्दी करो और मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकती हूँ। तब ये तोरोना होती है वो हयासे को लेके आग में कूद जाती है लेकिन फूसी जो है बीच में आ जाता है और इन दोनों को ही ये जो है बचा लेता है और ये बोलता है कि मैं किसी को भी अब नहीं मरने दूंगा। जिसके बाद इनके दोस्त जो है इनके सामने आ जाते हैं। फूसी जो है तलवार को लेता है और इनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर ये इन तीनों को मार देता है। यहीं पे सब कुछ जो है ठीक हो जाता है। सही बंदे एक दूसरे की हेल्प जो है कर रहे होते हैं। फियोना जो होती है अपने दोस्तों की लाशों को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है और ये बोलती कि इनकी वजह से ही मैं अब तक जिंदा थी, वरना मैं मर जाती कब की। और जो फूसी होता है वो भी इनको देख के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और तभी बाकी बंदे आते हैं और ये बोलते कि हमें माफ़ कर देना, ये सब हमारी गलती है लेकिन हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी एक बंदा तोनारी के पास आता है और ये बोलते कि आप हमें हुक्म दीजिए कि आखिरकार हमें क्या करना है। तोनारी बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। जाके सभी से बोलो कि हम सभी को मिलकर जो इस आइलैंड को अच्छा बनाना है।
फिर हम देखते कि ये लोग इस आइलैंड को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो फूसी होता है वो जो होता है इस आइलैंड को छोड़ के जा रहा होता है। यही फूसी बोलता है कि तोनारी क्या तुम सही में नहीं आ जाती। तोनारी बोलती कि नहीं, मैं यहाँ पे रहूंगी और इस जगह को इंसानों के रहने लायक बनाऊंगी। जिसके बाद फूसी जो होता है आ जाता है समुद्र के अंदर इन सभी को गुड बाय बोल के। यहीं पे ये हायासे को लेके आया होता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो हायासे बोलती कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फूसी बोलता कि तभी तुमने यहाँ पे इतने सारे बंदों को मार दिया। तो हायासे बोलती कि वो बंदे तुम्हें जो मुझसे अलग करना चाहते थे इसलिए मैंने उनको मार दिया। फिर फूसी जो एक और बोर्ड को बनाता है और इसको कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और ये चला जाता है यहाँ से। तभी एक नौकर से यहाँ पे आता है और वो हायासे के ऊपर हमला कर देता है और ख़त्म। यहीं पे हम फ्योरान को देखते हैं जो खाना खा रही होती है। फूसी जो इसको भेड़िए के रूप में देख रहा होता है और ये कहता है कि मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए वरना ये भी मर जाएगी। जिसके बाद ये यहाँ से जा रहा होता है। तभी फूसी को आता है क्या उसके पास खाने के पैसे हैं और ये वापिस आता है। लेकिन ये देखता है कि जो होटल का मैनेजर है ये बोलता है कि तुम कभी भी आके यहाँ से जो है खा सकती हो, भी फ्री में। फिर नेक्स्ट सीन में जो फियोना होती है वो यहाँ पे सो रही होती है। फूसी जो है उसके सामने फल रख देता है और यहाँ से चला जाता है। और फिर ये जो होता है बोट के अंदर होता है। तभी फूसी को याद आता है कि इसने उसके लिए लेटर नहीं लिखा है और ये जो है यहाँ पे लेटर लिखने के लिए बोर्ड से नीचे उतर जाता है और एक लड़के से जो पेन और पेपर होता है वो छीन लेता है और अपने आप पे जो है चोट पहुंचाता है और फिर इसको वापस कर देता है। और फिर ये अपने हाथ से पेन और पेपर को यहाँ पे बना लेता है और लेटर को जो है लिखने लग जाता है और ये लेटर को देने के लिए चला जाता है और ये लेटर को यहाँ पे रख देता है और फिर से वोट पे आ जाता है। तभी इसको आता है कि फियोना के पास जैकेट नहीं है, उसे ठंड लग जाएगी और ये वापस आता है उसको जैकेट देने के लिए, लेकिन फियोना जा चुकी होती है। फिर ये जो होता है वुल्फ बन के यहाँ पे फियोना को ढूंढ रहा होता है और इसको फियोना मिल जाती है। एक बंदा फियोना को ले जा रहा होता है लेकिन तभी फियोना उसके सर पे डंडा मारती है और बेहोश कर देती है। फिर रात हो जाती है और यहाँ पे फियोना अपना जो है खाना बना रही होती है। फूसी कहते हैं कि अकेले रह लेगी और ये जो होता है यहाँ से जा रहा होता है। तभी फियोना इसके पास आती है और ये बोलती है कि फूसी तुम ही हो ना। और जिसके वजह फियोना होती है वो फूसी को गले लगा लेती है। फिर ये लोग एक आइलैंड पे आ जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता और यहाँ पे रहना जो है स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही शाम होती है फूसी फियोना के लिए जो है खाना बनाता है और इन दोनों को साथ में रहना काफ़ी अच्छा लगता है। और दिन को फिर से जो है आइलैंड के और गहराई में जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे फियोना जो है गधे से गिर जाती है। फूसी जो है उसको उठाता है लेकिन उसके कमर में दर्द होता है और ये बहुत तेज़ी से चीख रही होती है। फिर फूसी इसको गोदी में ले जाता है और हम देखते हैं कि समय के साथ फियोना जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है, लेकिन फूसी इसका जो है साथ नहीं छोड़ता। फिर एक बार यहाँ पे फियोना कहते कि तुम जाओ जो मछलियाँ हैं उनको उठा लाओ क्योंकि यहाँ पे बारिश होने वाली है। तो फूसी कहता है ठीक है। फिर फियोना यहाँ पे कहती कि अब मेरा टाइम आ गया है और ये उस काली परछाई को बोलती है क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा बना सकते हो कि जिससे मैं फूसी की हेल्प कर पाऊँ। काली परछाई बोलती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें गोड से लेने से पहले आऊँगा, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे फियोना सो जाती है जिसके बाद फियोना सपने में देखती कि ये दोबारा से जवान हो चुकी है और वही काली परछाई इसके पास आ जाती है और यहाँ पे एक बोल के अंदर इसको जो संभाल लेती है। फिर फूसी जो फियोना के पास आता है और यहाँ पे फियोना मर चुकी होती है। ये देख के फूसी बहुत दुखी होता है और बहुत तेजी से रोता है। फिर फूसी जो फियोना को जला देता है और जिसके बाद इसी तरह साल बीत जाते हैं और यहाँ पे फूसी बहुत ज़्यादा अलग हो चुका होता है। अब इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और साथ में ये सीज़न भी खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको सीज़न अच्छा लगा होगा। अगर सीज़न अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय। कि जो है वीडियो के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये जो है मेरी गलती है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, ये मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ। और जिसके बाद ये खाई के अंदर कूद जाता है और ये कूदते वक्त बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी जो गलती है उसे जो है सुधार रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है अपनी पार्टी के साथ आया होता है। उसकी पार्टी यहाँ पे एक माउस को ख़त्म कर देती है, जिसके बाद रिन का काम होता है कि यहाँ पे उसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे जो इस्तेमाल करने हैं। फिर यहाँ पे रिन अपनी जो अल्केमिस्ट वार का इस्तेमाल करता है और वो चेक करता है कि इसके कौन से बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उन बॉडी पार्ट को बाहर निकालने लग जाता है। रिन बोलते हैं कि इस दुनिया के अंदर जब तुम पैदा होते हो तभी तुम्हारे पास एक स्किल आती है और उस स्किल के बेस पे ही तुम्हारी जो नौकरी है वो जो है तय होती है। और इस दुनिया में जो बंदे हैं वो जो है 3 क्लास में बांटे गए हैं। एक जो है बहुत ज्यादा अमीर है जो रेयर क्लास में आते हैं जैसे कि मर्चेंट और बाकी बंदे। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं हाई कॉमनर और जिसके बाद लो कॉमनर आते हैं और मैं एक लो कॉमनर बंदा हूँ। मेरे जो माता पिता थे वो जो थे यहाँ पे एक जो थे फार्मर थे और जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं एक फार्मर नहीं बनूंगा, मैं यहाँ पे अपना रास्ता खुद चुनूंगा और मैंने एक एडवेंचर बनने का
यहाँ पे जो ट्राई किया और मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं एडवेंचर गिल्ड में गया और मैंने यहाँ पे एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर लिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदला। मैं यहाँ पे किसी काम का नहीं हूँ। और हम देखते कि ये जो होता है अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और चेक करता है कि यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट काम का है और इससे पता चलता है कि इसका दांत काम का है। और ये जो होता है यहाँ पे दांत को निकाल रहा होता है, लेकिन इससे जो दांत है वो जो है नहीं निकल रहा होता। तो ये अपने साथियों को बोलते है कि क्या तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं इसके मुंह को नहीं खोल पा रहा। तभी इसके साथी बोलते क्या तुम पागल हो चुके हो, हम जो इतनी गंदी चीज को यहाँ पे जो हाथ लगाएंगे, तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं है कि हमने तुम्हें जो अपने साथ रखा है। अगर हमें यही काम करना होता तो आखिरकार हम जो है तुम जैसे कचरे को अपने साथ क्यों रखते। यहाँ पे रिन बोलता है कि ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एक कचरा हूँ, अगर मैं इनकी पार्टी को छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं लेगा। यहीं पे रिन को घूर रहा होता है, लेकिन तभी ये जो इसे लात मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये बोलते कि चुपचाप से अपना काम करो। फिर रिन जो होता है चुपचाप से अपना जो काम है वो जो करना स्टार्ट कर देता है और ये जो होता है चूहे का मुंह पकड़ता है और यहाँ पे उसके दांत को बाहर निकाल लेता है और ये बोलता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची अब। तभी हम देखते कि इनको यहाँ पे एक मॉन्स्टर मरा हुआ दिखाई देता है। तभी यहाँ पे रिन बोलता है कि ये जो रास्ता है ये जो बिल्कुल अलग है। तो ये बंदे बोलते कि देखो तुम अपना काम करो और उसके बॉडी पार्ट को निकालो। जिसके बाद रिन जो होता है उस जानवर के बॉडी पार्ट को निकालने लग जाता है। तभी रिन को एक गुफा दिखाई देती है। रिन बोलते कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमारे मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही गुफा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक और गुफा है, हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते कि जो मैप है वो जो है गलत है और जिसके बाद ये लोग गुफा के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ये रिन को बोलते कि देखो अगर तुम यहाँ हमारे साथ नहीं आओगे तो हम जो है तुम्हें पैसे भी नहीं देने वाले और साथ ही हम तुम्हें अपनी टीम से भी बाहर निकाल देंगे। तो रिन बोलते कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और इनके साथ आ जाता है। तभी हम देखते जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, यहाँ पे ये लोग देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर इनको जो है घेर हैं। अब सही बंदे जो होते हैं मॉन्स्टर को देख के डर जाते हैं। तभी जो लड़का होता है वो लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ पे पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करो और वो लोग जो है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो लोग रिन के ऊपर पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रिन अब जो है बेहोश होने वाला होता है। अब जानवर जो होते हैं यहाँ पे रिन को खा रहे होते हैं और ये लोग जो है यहाँ पे भाग जाते हैं। लेकिन तभी जो रिन होता है वो जो है एक पत्थर लेके यहाँ पे जो है मॉन्स्टर के ऊपर मारता है और रिन के बैग से जो सेब है उसे जो है फेंक देता है। अब सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो है सेब के ऊपर यहाँ पे जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते कि रिन भागना स्टार्ट कर देता है। तभी रिन जो है खाई के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि अगर मैं पीछे गया तो वो मॉन्स्टर मुझे मार डालेंगे, अगर मैं नीचे गया तो भी मैं मर जाऊंगा, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पे मरना ही होगा। वैसे भी इस दुनिया के अंदर पैदा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आज मैं उस गलती को ठीक कर लूंगा। फिर यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है खाई के अंदर कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रिन जो होता है घायल पड़ा होता है, लेकिन एक लड़की आती है और उसे जो है किस कर लेती है, जिसके बाद रिन जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी यहाँ पे रिन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी ये देखता है कि यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ से जो पानी है वो निकल रहा है और ये पेड़ यहाँ पे जो जख्म है उनको जो हील कर सकता है। फिर रिन जो होता है पेड़ के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो है मेरी जान बचाई। फिर रिन कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे अंदर गया तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अंदर जाना ही होगा। जिसके बाद रिन जो होता है यहाँ पे अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही यहाँ पे इसका जो हाथ होता है उसके ऊपर जो है वार हो जाता है और रिन के हाथ से खून निकलने लग जाता है। तभी हम देखते कि एक ऐस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तभी मॉन्स्टर यहाँ पे रिन को मार के खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते कि एक और ऐस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन वो रिन को पकड़ लेता है। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आती है और वो जो है उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। नेक्स्ट सीन में रिन की आंखें खुलती हैं और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी इसके सामने एक जो लड़की होती है वो आ जाती है। रिन जो होता है लड़की को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मेरी डॉटर ने यहाँ पे तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम्हें जो है उसे पीना चाहिए और उसकी जो है तारीफ करना चाहिए। अब रिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पे जो ये लड़की होती है ये जो है रिन के मुंह में जो चाय है उसे जो है घुसा देती है और रिन कहता है कि चाय बहुत अच्छी है। तभी रिन यहाँ पे लड़की को देख के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारी है।